Good morning. Good morning. Good morning. Sachit, you're a co-host now, so the mic is yours. Okay. So, hi everyone. I am Sachit, and those who know me and those who know me don't know me. We are actually four of us in the course. Me, my papa, bade papa, and my brother Tanish. So we are garment manufacturers from Ludhiana. So हम लोगों ने एक O2D FMS बनाया है recently. तो I'll just share it. Yeah, like on Wednesday we saw sharing of Sahil Singhania, तो Sahil Mahajan, तो उस टाइम पे everyone got a little overwhelmed. तो उसका एक SSG वर्जन है ये जो हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट वीक ओनली वी रोल्ड इट आउट फुली उससे पहले तक हम लोग इसको ये भी और SSG पे था तो आई हैव जस्ट मेड अ माइंड मैप इस O2D का सो वी कैन अंडरस्टैंड तो हमारी प्रॉब्लम इसमें ये थी कि जो हमारा या चैलेंज हमारा इसमें ये था कि जो हमारा O2D था उसमें बहुत सारे स्टेप्स बाकी FMS से रिलेटेड थे कि वो पैरेलल चलते थे बट हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे थे साथ में तो फिर जब हमें प्री फिल्ड फॉर्म का हमें पता चला एंड हमें पता चला तो हमने प्री फिल्ड फॉर्म एंड लीक टाइम से हम लोगों ने FMSS को साथ में कंबाइन कर दिया कि वो एक दूसरे के पैरेलल चल सके तो आई विल जस्ट स्टार्ट तो हमारा पहले व्हेन द ऑर्डर कम्स तो हमारा जो मर्चेंडाइजर्स है दे फिल द फॉर्म जो कंपनी से ऑर्डर्स आते हैं देन दे फिल जितनी डिटेल्स हमें चाहिए कंपनी से वो सारी डिटेल्स भर देते हैं एंड उसके बाद इवन दे फिल द प्रॉमिस डेट ऑफ डिलीवरी तो हमारी ऑर्डर टू डिलीवरी शीट भी इधर से निकल जाती है तो फिर वो सारी डिटेल्स भर देते हैं विद इमेजेस एंड एवरीथिंग एंड उसके बाद दे गेट द अप्रूवल ऑफ द वेंडर अब इसके बाद हमारा फैब्रिक परचेज होता है उसके लिए हमारा परचेज FMS अलग चल रहा था बट हमारा अब ये दोनों चीज़ें हमने इन दोनों के दो तीन स्टेप्स जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं तो अब उसको साथ में करने के लिए हमने यहाँ पे एक प्री फिल फॉर्म लगा दिया तो इस प्री और हमने यहाँ पे हाउ में परचेज FMS का लिंक डाल दिया है तो अब यहाँ से परचेज FMS अपने आप शुरू हो जाएगा जब हम प्री फिल्ड फॉर्म भरेंगे मैं एक खोल के दिखा देता हूँ अगर ये खुल गया तो फॉर्म नहीं खुल रहा तो यहाँ पे मतलब बेसिकली जब वो फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म के अंदर उन्होंने दो तीन डिटेल्स भरनी है जैसे हम लोगों ने फॉर्म के अंदर भरा कि हमारा वेंडर नेम क्या है लोकेशन क्या है क्वांटिटी क्या मंगवानी है वो सब जो बाकी डिटेल्स हमें चाहिए और बाकी डिटेल्स एज इट इज़ पिछले वाले उससे पिछले FMS से प्री फिल होकर यहाँ पे आ जाएगी तो फिर हमें जो हमारे मर्चेंट रहते हैं उनको भी बार बार अलग अलग FMS में दोबारा दोबारा पूरी डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है तो सेम डिटेल्स एज इट इज़ फेच होके नए FMS में आ जाएगी जो पुरानी जो इमेजेस हैं और जो इंडियन नंबर्स है वो सेम रहेंगे बस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो है कि जो हमारा वो है जो हमारी फैब्रिक डिटेल्स और वो सब है तो वो नए FMS में हम लोग ऐड कर देंगे और यहाँ से ये FMS शुरू हो जाएगा अब जो नेक्स्ट चैलेंज था वो था कि हमारे अब जैसे मैंने जो उस पर बनाया माइंड मैप में हमारे दो प्रोसेसेस हैं जो साथ में चलते हैं जैसे जब हमारा जो लीक टाइम है जैसे जब फैब्रिक इनकमिंग होनी है उससे 15 डेज पहले एक सैंपल आता है तो जब वो सैंपल आता है तो मेन FMS में सैंपल के ऊपर जो फैब्रिक टेस्टिंग एंड जो उनकी सैंपल मेकिंग होनी है वो शुरू हो जाती है तो अब दोनों को कोऑर्डिनेट कैसे करें तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है जो हम लोग जब फैब्रिक का लीक टाइम डालते हैं जैसे कि फैब्रिक परचेज FMS में हमने लीक टाइम यहाँ पे 40 डेज डाला है कि 40 डेज में हमारा फैब्रिक आएगा तो उसके साथ जैसे ये लीक टाइम यहाँ से कैप्चर होके मेन FMS में भी जा रहा है तो मेन FMS में भी सेम लीक टाइम दिखा रहा है तो इससे क्या होगा कि जैसे ही वहाँ पे 15 डेज पहले सैंपल आया यहाँ पे 13 डेज पहले इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी तो दोनों FMS अब साथ में चल रहे हैं तो इसके बाद जब हमारा तो दोनों FMS जब एक बार एक साथ चलने लग गए अब जब T-डे आएगा जब मेन FMS आएगा जब फैब्रिक परचेज FMS में हमारा मेन फैब्रिक आ गया टोटल फैब्रिक जब क्वांटिटी रिसीव होगी तो यहाँ पे भी अब जैसे हम लोगों ने प्री फिल्ड फॉर्म से उसको स्प्लिट किया था वैसे यहाँ पे प्री फिल्ड फॉर्म के थ्रू जब वो उसके अंदर अपना डेटा भरेंगे कितना फैब्रिक रिसीव हुआ है तो मेन FMS से वो दोबारा कंबाइन हो जाएगा जैसे स्प्लिट हुआ था वैसे कंबाइन भी हो जाएगा तो फिर जैसे यहाँ पे स्प्लिट हुआ था तो अब वो दोनों कंबाइन हो गए एंड फिर हमारी अगर पार्शियल या जितनी भी फुल क्वांटिटी रिसीव हो गई है वो यहाँ पे आ जाती है तो वही एज इट इज़ इंडियन नंबर इमेजेस वो सब शुरू से सेम ही चल रहा है वो सब प्री फिल्ड चल रहा है वो बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है और ट्रैक करना बहुत ईजी है बट अब इसमें जो हमें डिटेल चाहिए कि क्वांटिटी इतनी ऑर्डर की थी एंड इतनी लॉट वाइज रिसीव हुई है तो वो आ जाती है यहाँ पे एंड इससे हमारे FMS सब कंबाइन हो गए हैं दोबारा
एंड उसके बाद फिर हमारी बिल वेरिफिकेशन और जो बाकी चीज़ें होती है वो हो जाती है। इसकी भी हमने यहाँ पे एक चेकलिस्ट लगा रखी है कि ऑर्डर अभी जो से हमको पता नहीं है कि वो क्या है, जो एक्चुअल में डैशबोर्ड वाली चेकलिस्ट कैसे लगेगी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे एक एसएसजी पे चेकलिस्ट लगा दी है खुद ही, कि पर ऑर्डर ये स्टेप्स डन होने चाहिए, तब वो स्टेप डन करना है एफएमएस के अंदर। तो वो एक चेकलिस्ट है जो हमने अभी सारी एसएसजी पे लगाई है, कि एक्सेल पे बना के इस पे लगा दी। तो फिर बिल वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद फिर अब हमारा पीएमएस शुरू हो जाता है। जब हमारा हम लोगों को एक्चुअली हम लोग एक प्रोसेस बीच में पीएमएस के अंदर ही आउटसोर्स करवाते हैं बाहर से, तो इसलिए हमारा पीएमएस दो में डिवाइडेड होता है। तो फिर पीएमएस में इसके बाद अच्छे से दिखाता हूँ, बट बेसिकली सेम साइन से हमारा प्रीफिल फॉर्म से सेम डेटा उठ के अब पीएमएस में चले जाएगा। तो जितना इमेज एंड लॉट वाइज डेटा हमारा जो लॉट वाइज फैब्रिक आया है, जैसी उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं जो यहाँ पे आई है, तो ये डिटेल उठ के जैसे ही हम लोग यहाँ पे पीएमएस का ये प्री फिल फॉर्म भरेंगे, तो सारी डिटेल्स अब पीएमएस में चली जाएगी एंड फिर पीएमएस शुरू हो जाएगा। एंड पीएमएस तब तक चलेगा जब तक हमारा जॉब वर्क आता है। उसके बाद जो जो चीज़ें हमारी जॉब वर्क में जाने, वहाँ पे डिसीजन बॉक्स है कि हमारा जॉब वर्क है कि नहीं है। अगर जॉब वर्क है तो फिर सेम प्रीफिल्ड फॉर्म के थ्रू यहाँ पे लिंक आएगा, लिंक के थ्रू सारा डेटा अब जॉब वर्क पे एफएमएस में चला जाएगा। एंड जॉब वर्क एफएमएस जो है वहाँ से हमारी जो उसकी एक डेडिकेटेड रिसोर्स है वो वहाँ से पिकअप कर लेगी जॉब वर्क को। और फिर वो मतलब हमारे जो मर्चेंडाइजर उन्होंने यहाँ पे सिर्फ डेटा भरना है कि कौन सा अच्छा, वेंडर। लिटिल गो स्लो, गो स्लो। ओके ओके। सो आई विल जस्ट रिपीट पीएमएस से, आई थिंक वहाँ से शुड Yeah, आई yeah. Read from स्टार्ट। that. Yeah. ओके। सो हम लोग पीएमएस पे थे, तो पीएमएस पे दोबारा वही प्रीफिल्ड फॉर्म भरा। प्रीफिल्ड फॉर्म से सारा डेटा उठ के पीएमएस में लग गया। आई विल शो यू पीएमएस भी। तो पीएमएस में यहाँ पे सारा डेटा प्रीफिल्ड फॉर्म से भर के आ गया है। अब प्रीफिल्ड फॉर्म में ऑलरेडी इंडेंट नंबर, इमेजेस, सब कुछ ऑलरेडी बंदे को दिख रहा है जो फॉर्म भर रहा है। उसको सिर्फ एंड में जो इस फॉर्म के लिए हमको, इस एफएमएस को चलाने के लिए, इस पीएमएस को चलाने के लिए जो डेटा चाहिए, जैसे कि हमको यहाँ पे चाहिए जो मास्टर्स नेम है कि किसको कटिंग देनी है, और उसके बाद कि कटिंग के लिए कितने पीसेस प्लान किए हैं, और वो सब, और कौन सी डेट है जिसको वो कटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। मैंने एक प्री फिल फॉर्म यहाँ पे निकाला हुआ है। तो ये जो प्री फिल फॉर्म है इसमें जैसे इंडियन नंबर सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ आ रहा है। यहाँ पे उनको सिर्फ जाके ये भरना है कि जो मास्टर है उसके कितने नंबर ऑफ पीसेस हैं, और जो जो और उसकी कौन सी लास्ट डेट है जिस पे वो कंप्लीट होना चाहिए, जो प्लान डेट है हमारी, तो उसको वो भरनी है। जैसे वो ये भरेंगे सारा डेटा एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे प्लान कटिंग आ गई, एंड उसके बाद फिर हमारा पीएमएस शुरू हो जाएगा। अब मैं पीएमएस के बाद दिखाता हूँ, पर अभी फिर हमारा पीएमएस से शुरू होता है। उसके बाद जब हमारी डेट आती है जॉब वर्क की, जब हमारा हमारा पीएमएस दो में डिवाइडेड है, जैसे मैंने पहले बोला। तो हमारा पहले जो हमारा फर्स्ट है पार्ट पीएमएस का, वो है कटिंग टू जॉब वर्क। तो जॉब वर्क तक एक पार्ट ऑफ पीएमएस चलता है, फिर जॉब वर्क के बाद वहाँ पे डिसीजन बॉक्स आता है कि इसमें जॉब वर्क है कि नहीं है। अगर जॉब वर्क है तो फिर जॉब वर्क एफएमएस हमारा अलग चल रहा था पहले, कि जो वहाँ पे ट्रैक करने के लिए जो हमारी एक डेडिकेटेड रिसोर्स है हमारे जॉब वर्क के लिए, वो वहाँ पे ट्रैक करती थी कि कौन सा माल कहाँ पे इस टाइम पे किस स्टेज ऑफ उस पे है, कि उससे फॉलोअप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। जैसे ये रहा मेरा जॉब वर्क एफएमएस, तो ये चल रहा था। तो उसके बाद अब इसमें वो ऐड हुआ हुआ है अभी। तो वे इसमें अभी अब इसको उससे कनेक्ट करने के लिए दोबारा हमने प्रीफिल फॉर्म लगाया। प्रीफिल फॉर्म में सेम सब कुछ सेम है, बस अब उन लोगों ने क्या भरना है, सिर्फ उन्होंने भरना है यहाँ पे कि कौन सा प्रिंटर नेम है, किसको भेजनी है प्रिंटिंग के लिए, और उसके बाद क्वांटिटी क्या है, एंड उसके बाद उसका लीड टाइम क्या है, कितने देर में हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने ये दो तीन डेटा पॉइंट्स भरने हैं, बाकी सब डेटा पॉइंट्स एज इट इज उठ के यहाँ पे आ जाएंगे, एंड फिर यहाँ से हमारी इसको डेडिकेटेड रिसोर्स पिकअप कर लेगी, एंड यहाँ से वो हमारा जॉब वर्क शुरू हो जाएगा। वैसे ही सेम एंड में जैसे मैंने उसमें दिखाया था फैब्रिक वाले में, तो इससे वैसे ही पहले वाले फॉर्म में, सॉरी टू इंटरप्ट, इससे पहले वाले फॉर्म में जैसे काफी डेटा पॉइंट्स आपने बोला कि ऐड हो रही है, तो वो कोई फॉर्म दादी से ऐड गेट है या खोलना मैन्युअली पड़ा। ऐड हो? सॉरी कैन यू रिपीट। इससे पहले वाले फॉर्म में काफी डेटा पॉइंट्स आपके एंटर हुए हैं, 4-5 डेटा पॉइंट्स न्यू एंटर हुए हैं। हाँ जी हाँ तो वो जी। डेटा पॉइंट्स मैन्युअली एंटर किया किसी ने, ये जो डेटा हाँ वो पॉइंट्स फॉर्म वापस पे तो मैनुअली एंटर किया है,
मतलब जो फॉर्म प्री के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, इट इज नॉट हाँ हाँ बेसिकली हाँ कि इस शीट में कोई भी एंट्री नहीं कर रहा है हाँ डायरेक्टली। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जैसे इसमें हम लोग जैसे नॉर्मली हम लोग जो फॉर्म लगाते थे वो हम लोग एफएमएस के स्टार्टिंग में ऊपर जो फॉर्म लगाते हैं, मैंने उसकी जगह बस एक ही एफएमएस में प्री फिल्ड फॉर्म्स लगा दिए हैं कि हमें जो इनिशियल डेटा है ये सब दोबारा दोबारा भरना ना पड़े, जो इंडेंट नंबर है और जो इमेजेस है वो बार बार भरनी ना पड़े, हमें वो सेम जो हमारा डेटा है उसमें हमको बस एक दो चीज़ें ऐड करनी होती है हमें जो उस एफएमएस के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हमको अगर प्रिंटिंग एफएमएस है तो उसके लिए प्रिंटर नेम ऐड करना है, और जो क्वांटिटी उस प्रिंटर को जा रही है वो ऐड करनी है, और लीड टाइम ऐड करना है। तो जो हमारा मर्चेंडाइजर है वो सिर्फ उतना पार्ट ऐड कर दे, जैसे मैंने पीएमएस वाले फॉर्म में दिखाया था कि ये सब ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगा, ये जितना पुराना डेटा वो ऑलरेडी प्री फिल्ड आएगा, उनको सिर्फ वो वाला एक दो पोर्शंस जो है वो ऐड करने हैं, एक दो पॉइंट्स जो है उनको सिर्फ उस फॉर्म में वो भरने हैं, एंड नया नया एफएमएस शुरू हो जाएगा। तो मतलब हमारे वो एफएमएस ऑलरेडी चल गए थे, बट अभी चैलेंज क्या आ रहा था कि हमारे जो हमें कंप्लेंट्स आ रही थी हमारे स्टाफ से कि उन्हें सारा सारा डेटा दोबारा दोबारा भरना पड़ता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि इंडेंट नंबर किसी ने एक भी गलत लिख दिया तो फिर उससे ट्रैकिंग खत्म हो जाती है कि हमें पता नहीं चलता वो एक्चुअल में इस टाइम पे कहाँ पे किस पार्ट पे पूरे प्रोसेस के। तो उसको दूर करने के लिए अगर हम प्रीफिल्ड फॉर्म से उनको कनेक्ट ही कर दे एक दूसरे से, तो फिर इससे क्या होगा कि हमको उन पे डिपेंडेंट नहीं रहना बार बार सही इंडेंट नंबर भरने के लिए, या फिर सही बाकी डिटेल्स भरने के लिए, जो कंपनी नेम है या जो भी है, तो वो सब ऑटोमेटिकली भर के आएगा। तो उनको सिर्फ उस एफएमएस के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो भरना है। Great, उसमें वो Sachin. नंबर जो You होता can, है, sorry, सॉरी, question answer के लिए हम time देंगे. Please let him complete first his content and then we'll get you in the queue. राइट राइट। तो उसके बाद तो वी वर ऑन द जॉब वर्क, तो फिर जॉब वर्क खत्म हुआ, उसके बाद फिर हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द पीएमएस शुरू हो जाता है। अब इसका आई विल शो यू द पीएमएस अच्छे से। तो फिर हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द पीएमएस शुरू हो जाता है। तो फिर जैसे हमारी सेकंड पार्ट खत्म हुआ, देन हमारा बस नॉर्मल, फिर तो नॉर्मल एफएमएस चल रहा है जो हमारे लास्ट स्टेप्स हैं। तो अब ये हमारा दोबारा कंबाइन हो चुका है इससे, तो उसके बाद हमारे लास्ट स्टेप्स है वो चलते हैं, एंड देन द एफएमएस O2D गेट्स कंप्लीटेड आफ्टर डिस्पैच। तो ये मतलब प्रीफिल्ड फॉर्म्स एंड लीक टाइम्स हैव कंबाइंड द एफएमएसएस। अब मैं आई जस्ट शो यू द पीएमएस एक बार। अब मैंने बताया जैसे हमारे दो पार्ट्स है पीएमएस के, ये बहुत ही एसएचजी पे चलाया अभी हमने, मतलब कि इसमें सिर्फ अभी हमने डेटा अभी ला रहे हैं, एंड उसके बाद एक बार आ गया डेटा तो उसके बाद हमने इसका प्लान डाल दिया कि अब ये प्लान किस दिन को ख़त्म होगा। अब इसका जो डेली का जो 3 डे प्रोडक्शन प्लान है वो वैसे ही बनेगा जैसे सर का फॉर्मेट था कि डेली हम उनको लिख के देते हैं, बट उसके बाद जो ये बेसिकली एक रिपोर्ट टाइप बन जाती है कि हम उसको लास्ट डेट लिख देते हैं कि ये इतने पीस का लॉट इतने दिन में कंप्लीट होगा। तो हमने उनको लास्ट डेट यहाँ पे लिख दी कि प्लान डेट ये है। उसके बाद एक्चुअल डेट के लिए हम लोग हमारे मास्टर्स को हम लोगों ने फॉर्म दिए हुए हैं, तो हमारे मास्टर्स फॉर्म भरते हैं, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो ये कटिंग फॉर्म है जो मास्टर्स भरते हैं, तो वो यहाँ पे अपना डेटा भर दिया उन्होंने जो भी। और उसके बाद वो यहाँ पे हमको दो तरह की डिटेल चाहिए, कलर वाइज एंड हमारी साइज वाइज। तो वो हमें कलर वाइज एंड साइज वाइज डिटेल का हमने उनको एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि हमने ऐसे भरनी है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख के उनको दे दिया है कि ऐसे आपने कलर वाइज एंड साइज वाइज डिटेल हमको भर के देनी है। तो फिर वो हमें डिटेल इस फॉर्मेट में, जैसे कॉमास वगैरह डाल के लिख के देते हैं, इस फॉर्मेट भर के देते हैं। फिर हमारी जो MIS है वो इसको डिफ्रेंशिएट कर देती है डेटा को, जो उन्होंने डेटा हमको दिया है तो उसको डिफ्रेंशिएट कर देती है, तो हमारे पास कलर वाइज एंड साइज वाइज डिटेल आ जाती है सारी कि वो कितना कितना डेटा हमें दे रहे हैं। तो उससे फिर हमारी ये फाइनल रिपोर्ट शीट बन जाती है, जैसे हमें पता चलता है कि अगर हमने मास्टर्स को इतने पीसेस दिए तो उसने कितने एक्चुअल में काटे हैं, तो उनको जितना लॉट दिया था उन्होंने कितना कट किया है। और उसके बाद एक वेरिफिकेशन भी होती है जो हमारी काउंटिंग होती है, तो काउंटिंग वाला बंदा भी सेम उसमें भरता है, सेम फॉर्मेट में भरता है। तो सेम फॉर्मेट में डेटा भरता है, उसका भी सेम वो बन जाती है, शीट बन जाती है ऐसे वाली। एंड इस शीट से फिर वो डेटा यहाँ पे आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा, और इसका टाइम स्टैम्प भी है तो हमें एक्चुअल डेट भी पता चल जाती है, एंड साथ में हमें पता चलता है कि कौन से पीसेस किस स्टेप में लूज हो गए हैं और कितने कहाँ कहाँ हमें किस किस को पकड़ना है। अगर हमने मास्टर को पकड़ना है, या फिर अगर हमारा प्रिंटिंग में इतना माल जा रहा है और कितना वापस आ रहा है, तो हमने किसको पकड़ना है हमारे पीसेस लूज जहाँ हैं उसको देखने के लिए। तो उसका फाइनल डेटा इस पे आता रहता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिफरेंस का ऑप्शन लगाया है, तो डिफरेंस में यहाँ पे ऑप्शन आता रहता है कि अब एक्चुअल में कितना था, और जैसे यहाँ पे हमारे 50 पीसेस कम आए हैं, यहाँ पे 50 पीसेस इस मास्टर ने लूज़ कर दिए हैं, तो फिर वो आ जाता है। तो फिर जितने उनको पीसेस दिए थे उसमें से एक्चुअल कितने आए हैं तो वो डिफरेंस आता रहता है। सेम वेरिफिकेशन। उसके बाद प्रिंटिंग पे जाता है, प्रिंटिंग से पहले काउंट होता है
उसकी डेट है, उसके बाद एक्चुअल उसकी वही टाइम स्टैम्प से डेट आ जाती है, एंड उसके बाद वो कितने पीसेस आए हैं वो भी आ जाता है, एंड फिर डिफरेंस उसका। और अगर डेट लेट है तो वो गेट हो जाता है, या अगर प्लान डेट से एक्चुअल डेट लेट है तो वो गेट हो जाएगा। तो हमें डेट पता चलती रहती है, एंड साथ में हमें नंबर ऑफ पीसेस कहाँ का जा रहा है वो भी पता चलते रहते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ एफएमएस है, पीएमएस है। फिर सेकंड पार्ट हमारा है कि जो हमारा जब स्टिचिंग से एंड तक जाता है, सेम फॉर्मेट है सबका। उसके बाद हम लोगों ने बस यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भरनी है। ये मैनुअली चल रहा है अभी हमारा, इसमें हमने कोई फॉर्म नहीं लगाया अभी। तो ये अभी हमारा मैनुअली एसएचजी पे चल रहा है। तो मैं एसएच जो हमारा डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो ये सारी चीज़ें खुद भरता है, जो यहाँ से इसके आगे वाला जितना पार्ट है यहाँ से लेके वो खुद भर रहा है। तो वो हॉल नेम भर रहा है, सुपरवाइजर नेम भर रहा है, और फिर वो सारा डेटा प्लान एक्चुअल और कितने कितने पीसेस कहाँ कहाँ हैं वो सब वो खुद भरा है। अभी जैसे साहिल सर ने, जो साहिल जी ने जो आए थे वेंसडे को, उन्होंने इसको भी ऑटोमेट कर दिया था फॉर्म्स के थ्रू। अभी हमने उतने आगे नहीं गए हैं कि हम इसको भी ऑटोमेट कर दें। तो अभी तो हम लोग मैनुअली भरवा रहे हैं। डीयू हमारा हर रोज जाता है, रिपोर्ट लेता है, यहाँ पे आके भरता है कि कौन सा पीस कि उसकी प्लान डेट क्या थी, एक्चुअल डेट क्या है, एक्चुअल डेट पे वो गेट हो जाता है अगर लेट है तो, और फिर कितने पीसेस हैं उस टाइम पे, उसके उस हॉल से कितने पीस निकले, उसके हिसाब से फिर हमें नंबर ऑफ पीसेस पता चल जाते रहते हैं। तो हर एक सचिन स्टेप जी, में। आपने कहा कि प्लान्ड और एक्चुअल दोनों चीज आपका वो वाला आदमी डूअर भर रहा है, तो हाँ जी। प्लान्ड आप भर रहे हो या प्लान्ड भी वही भर नहीं रहा है? प्लान हम लोग बताते हैं ना, जो हम लोग ने 3 डे प्रोडक्शन प्लान में उनको लिख के देते हैं, तो उसके हिसाब से वो यहाँ पे भरता है। तो हम लोग सब मैनुअली उसको लिख के दे रहे हैं। हम लोग जैसे जो 3 डे प्रोडक्शन प्लान में बनाते हैं, अगर हमने एक लॉट को 5 दिन में लिखा है कि ये लॉट 5 डेज में निकलेगा, अगर 10,000 पीस का लॉट है वो 5 दिन में निकलेगा, तो हम उसको बोलते थे कि तो फिक्स डेट लिख यहाँ पे, कि तू यहाँ पे लिख, अगर 1st से लेकर 7 तक निकलेगा तो वो 7th लिखता है कि प्लान डेट आउट होने की 7th है, एंड फिर एक्चुअल जो होती है वो भी यहाँ पे साइड पे आ जाती है। तो तो ये फिर प्लान्ड आप उसको लिख के देते हो और फिर वो भरता है, या आप इसमें आपका कोई भी जो MIS है वो जो नहीं उसको भी हम लिख के देते हैं उनको, डेटा एंट्री ऑपरेटर को ही। तो हम उसको 3 डे प्रोडक्शन प्लान देते हैं, जो सर का फॉर्मेट था ना, जो हमको 3 डे प्रोडक्शन प्लान देते हैं, तो उसमें से वो उठा के इस पर लिखता है सब कुछ। वो हम ही उसको दे रहे हैं प्लान, और एक्चुअल उसको सुपरवाइजर दे देता है, जो हम मैनुअली स्लिप्स पर लिख रहे हैं, और फिर वो इस पर डाल रहा है आके। तो Awesome, फिर Sachin, awesome. So, yeah, continue, please. या तो नहीं, दिस इज इट, दिस इज माय This is पीएमएस। it. Great. या सो यहाँ से फिर हमारा पीएमएस एंड तक चलता है। नाउ अनदर थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज मेरा क्लाइंट रेटिंग लिस्ट। तो उस पे भी हम लोगों ने एक बहुत सिंपल चीज़ की है, तो वो मतलब कोई भी कर सकता है, तो फिर मैंने वही दिखाना था। तो दिस इज़ माय क्लाइंट रेटिंग लिस्ट। तो इसमें मैंने ऐसे वीआईपी कॉरिडोर 4 स्टार 3 स्टार क्लाइंट्स की लिस्ट बना ली है। तो इसको करने के लिए बेसिकली मैंने एक फॉर्म बनाया था, जो कि सर ने जो हमें दिए थे फैक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स का ड्रॉप डाउन है। तो फिर यहाँ पे जो हमने को सर ने फैक्टर्स दिए थे कि वो डिस्काउंट कितना मांगते हैं, उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू चिक चिक कितनी करते हैं, सबकी हम लोगों ने उनको उसके एक मैंने स्टार रेटिंग बना ली है। तो अब मेरे पापा बड़े पापा इसको भरते हैं, उनका एवरेज ले लेते हैं हम, जो भी वो दोनों रेटिंग डालते हैं। तो फिर वो इसको भर रहे हैं, हमारे जितने क्लाइंट्स हैं उसका सारा डेटा। अब ये डेटा फिर उसके बाद यहाँ आ जाता है। तो ये उनका डेटा आ गया। अब हर एक फैक्टर जो जैसे कितना डिस्काउंट ले रहे हैं, कितने एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, कितनी चिक चेक करते हैं, ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, और ऑन टाइम पेमेंट उन्होंने दी है कि नहीं दी, ये 5 फैक्टर्स हमने लिए हैं। अब इस 5 फैक्टर्स को फिर हम वेट्स देते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर। जैसे हमारे लिए ऑन टाइम पेमेंट रिसीव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हमने 5 वेट दिया हुआ है। और उसके बाद कई जैसे ये हमारे लिए ऑर्डर क्वांटिटी 4 वेट दिया हुआ है, कईयों को हमने 2 वेट दिया हुआ है, जैसे कि कितना डिस्काउंट मांगते हैं वो हमने उसको इतना वो नहीं दिया, वेट नहीं दिया, कि हमको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर ऑन टाइम पेमेंट वो कर रहे हैं तो उससे उनको 5 स्टार रेटिंग मिलनी चाहिए। तो उसको हम लोगों ने वेट ज़्यादा दे दिया उस फैक्टर को। तो उससे एक वेटेड एवरेज निकल जाती है, एंड वेटेड एवरेज से यहाँ पे उसका रिजल्ट आ जाता है कि वो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है। फिर यहाँ से डेटा उठ के अलग अलग शीट पे चला जाता है, एंड हमें एक अपना डैशबोर्ड टाइप बन जाता है कि हमारे कौन से क्लाइंट्स कितनी रेटिंग पे हैं। तो दिस इज द क्लाइंट रेटिंग लिस्ट। तो दैट्स इट, दैट्स माय शेयरिंग। Awesome, Sachin. Rocket. Your team is a Great, rocket now. Sachin. बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, Very good. बहुत अच्छा एफर्ट है भाई। Sajid, this Fabulous. आपने Wow, really it is got amazing. very It's well very right clean. section Good में। work, Very Sachin. good. client Good wise work. rating is solid है। थैंक यू गाइस। Okay, so guys, let's Sachit, are you ready to answer some questions? क्या Okay, Actually, guys, please raise your uh, hands and let's come one at a time. And Sachit will do his best. Otherwise, you can connect to him directly also. If it's not valid for everyone, then direct connect भी करवा देंगे. Yeah. So Madhav, let's start with you.
Madhav, you're on mute. Can you please show me an example, like the pre-linked form कैसे वो चलता है? I just want to see so that I can get an idea for myself. अच्छा, I'll just show you जो मैंने खोला हुआ है इसमें। जैसे दिस इज द प्रीफिल फॉर्म फॉर PMS। तो इस पे जैसे व्हेन आई whenever you reach एक स्टेप यहाँ पे आगे जाके, फॉर एग्जांपल व्हेन यू रीच PMS वाला स्टेप, तो यहाँ पे देयर इज अ प्रीफिल्ड फॉर्म जो अपने आप आ जाता है। तो व्हेन यू क्लिक इट यू रीच हियर, तो यहाँ पे ऑलरेडी सारे इंडेंट और सब कुछ ऑलरेडी प्रीफिल्ड है। जो डेटा हमें प्रीफिल्ड चाहिए वो फॉर्म में लग जाता है, जो चीज़ हमें चाहिए वो इसमें भरी हुई है, कंपनी नेम सब। तो उसके बाद हमको यहाँ आगे जाके सिर्फ ये भरना है कि जैसे आई फिल्ड इन कुछ भी डेटा। तो ये गूगल शीट से प्रीफिल लिंक उठा रही लाइक डेटा वहाँ से? हाँ, शीट पे लिंक है प्रीफिल्ड फॉर्म का। तो फिर अच्छा, यहाँ पे लिंक जो FMS है उसके अंदर ही लिंक है, प्रीफिल्ड लिंक है। जब वो इसको सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर अपने आप प्रीफिल्ड फॉर्म खुल रहा है। तो ये ओके प्रीफिल्ड फॉर्म खुल जाता है, इसमें ऑलरेडी सारा डेटा प्रीफिल्ड होता है। देन उसके बाद हमको सिर्फ यहाँ आगे जाके जो डेटा हमें इस स्टेप के लिए चाहिए सिर्फ वो भरना है। तो जब हम वो डेटा भरते हैं तो Madhav, this was the same concept in tech class. क्या वही सेम कॉन्सेप्ट है। आई हैव जो जस्ट यूज्ड इट। डैशबोर्ड वाली वो थी ना हमारी हाँ डैशबोर्ड, उसके अंदर ये प्रीफिल फॉर्म का सिस्टम बताया था उन्होंने। हाँ, नहीं वो कुछ वो टास्क आईडी या कुछ वो फॉर्म्स जैसे उन्होंने बोला था कैसे प्रीफिल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू अंडरस्टैंड Yeah, हियर। maybe you can go through that again and then see. Then I think अभिषेक it भाई will एक और give you बार clarity. रिपीट कर दीजिए। Madhav, please connect with me. ओके या मतलब आई कैन वी कैन कनेक्ट। Saurabh can help you out and even Sachit can अभिषेक help you out. भाई यू आर सेइंग कौन से वाले क्लास में ये बताया था प्रीफिल्ड जो वाला? टेक क्लास थी ना जिसमें डैशबोर्ड इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जिसमें लुकर डन वाले स्टूडियो। में प्रीफिल्ड फॉर्म डालना होता है। लुकर स्टूडियो वाले में। यस, लुकर स्टूडियो वाले में, ओके करेक्ट। ये हर रो की जो जितने भी कंटेंट्स हैं हर रो के वो प्रीफिल में आ जाएंगे अलग अलग फॉर्म में। हर फॉर्म के अंदर जो जैसे रो के अंदर आपने डाला हुआ एक प्री लिंक फॉर्म, तो हाँ जी, उसी हाँ जी, रो का एवरी उठाएगा रो में आता है। कंटेंट्स, हाँ जी, हाँ जी, एवरी रो में आता है। उस इसलिए उसी रो का कंटेंट उठाएगा वो प्री हाँ प्रीफिल में। तभी तो इंडेंट नंबर ट्रैक होता है एंड तक। वही राइट वही राइट होता है कि एक इंडेंट नंबर स्टार्टिंग से लेके एंड तक तभी ट्रैक होगा अगर आप वो इंडेंट नंबर प्रीफिल फॉर्म से उठ के दोबारा आगे के आगे स्टेप पे जाता रहेगा। तो राइट इसलिए राइट जैसे जो ये वाला फॉर्म है ये सिर्फ ये आता भी तब है, दिखता भी तब है जब पिछला स्टेप डन हुआ है। जैसे अगर ये स्टेप डन नहीं हुआ तो ये प्रीफिल फॉर्म दिख नहीं गया यहाँ पे। तो जब पिछला स्टेप डन होता है तो ये प्रीफिल फॉर्म शो होता है और इसको जब भरेंगे तो सिर्फ जो इस रो का डेटा है ये वाला ये उठ के नेक्स्ट वाले FMS में चले जाएगा। तो इससे आपके FMS कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे से। और मतलब ये मतलब बहुत इजी, जैसे हम लोगों ने प्रीफिल्ड फॉर्म एक्चुअली टेक क्लास के पहले शुरू कर दिया था। तो वो उसके लिए बस आप अगर चैट GPT पे या फिर कोई यूट्यूब वीडियो भी दिखा दो अपने MIS को कि प्रीफिल्ड फॉर्म कैसे भरना है, वो 2 मिनट में सीख जाएगा एंड फिर वो शुरू कर सकता है। मतलब ये बहुत ईजी है और बहुत यूजफुल है। बट ये प्री फिल्ड फॉर्म जो है ना उसके थैंक यू। पास जो सुपरवाइजर है उसके हम्म। पास इंटीमेशन कैसे जाएगी पिछला स्टेप हो गया मुझे अब ये करना है उसको। अभी हम लोगों ने सुपरवाइजर लेवल पे इसको किया नहीं है, मतलब वर्कफ्लो लेवल पे किया नहीं है। अभी तो पीसी रिमाइंड कराएगी ना। हाँ, अभी PC रिमाइंड करवाएगी जहाँ जहाँ प्रीफिल्ड फॉर्म में कहाँ जहाँ पे भी अगर जैसे इसने भरा नहीं है, डिले आ रहा है, तो वहाँ पे जाके उसको PC गॉट रिमाइंड इट। बस। सागर जी, हाँ सचित, मेरे को ये पूछना था, जो आप कस्टमर को रेटिंग दे रहे हो ना, उसको आप यूज कैसे करते हो? मतलब ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे यहाँ बार बार हमें शेड्यूलिंग इसलिए चेंज करनी पड़ती है क्योंकि कभी किसी का फोन आ गया, किसी की पेमेंट अच्छी है, कोई टाइम पे दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, और कोई मतलब जबरदस्ती ज्यादा पीछे पड़ गया। इसको यूटिलाइज वही कैसे करोगे आप? या तो वही है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से उनको वो दे दिए, वेट्स दे दिए कि हमारे लिए पेमेंट रिसीव होना बहुत बड़ा फैक्टर है। कि अगर वो टाइम पे पेमेंट देंगे तो हमारे लिए वो हमारे 5 स्टार क्लाइंट्स हैं। और अगर उनका फ़ोन उसके लिए पापा और बड़े पापा के फ़ोन में हमने इमोजीज लगा दिए कि क्या कहते हैं, अगर ये हमारे टॉप क्लाइंट, अगर ये हमारे 5 स्टार क्लाइंट्स हैं तो जब इनका फ़ोन आए तो आपने इसको ये को ट्रांसफ़र नहीं करना, ये उठाना ही उठाना है।
और अगर इनका ऑर्डर आया तो उनको वो एम्बुलेंस कॉरिडोर बन जाएगा उनके लिए, कि इनका ऑर्डर आया तो इनके लिए अगर ये हमें कोई कस्टमाइजेशन भी दे अपने हिसाब से, कि अगर हमें बताए कि हमें ये साइजेस चाहिए जो हम वैसे नहीं बनाते पर उनके लिए हम बना सकते हैं, क्योंकि वो हमारे वीआईपी कस्टमर्स हैं, वो पेमेंट टाइम पे देंगे, वो चिक चिक कम करेंगे, तो हम हमारे लिए वो सब जो एस्पेक्ट्स है उनको फिर हम ऐसे हमारे मतलब जैसे ना जो 5 स्टार हो गए उनको फिर हम वैसे यूज़ करेंगे। तो जो हमारे रेटिंग है उसमें हम लोगों ने बस ये किया हुआ है कि जो आप अपने हिसाब से उसको वेट दे सकते हो। अगर आपके लिए मान लो कि आपको लगता है कि आपके लिए ऑर्डर क्वांटिटी एक ज़्यादा बड़ा फैक्टर है, कि आपको लगता है कि ऑर्डर क्वांटिटी अगर ज़्यादा है तो मेरे लिए वो 5 स्टार है, तो आप उसको 6 या 7 का वेट दे सकते हो, किसी और को 2 या 3 का वेट दे सकते हो, किसी और फैक्टर को। तो फैक्टर सारे लगा सकते हो, पर उसको वेट कितना देना है, कितनी इंपॉर्टेंस देनी बेसिकली वो आप डिसाइड कर सकते हो। मतलब मेरा कोई वो मैं समझ गया, वो बहुत अच्छा आपने सिस्टम अच्छा बनाया है, क्योंकि हम भी ऐसे ही कुछ डिवाइस करने की कोशिश कर रहे थे, तो आपने बहुत अच्छा बनाया, सुंदर। लेकिन मतलब आप इसको यूज कैसे करोगे? यूज मतलब आपने इंटरनल आपके और ताऊ जी के साथ और पिताजी के साथ आप लोग यूज आपस में मतलब कस्टमर की इंपॉर्टेंस जानने के लिए उसको यूज कर रहे हो, हाँ हाँ, या सिस्टम बेसिकली में भी उसके लिए इंटीग्रेट करा है कहीं? एम्बुलेंस कॉरिडोर बनाने के लिए। तो जैसे कि अब जैसे वही होगा कि जैसे अगर किसी 5 स्टार क्लाइंट का ऑर्डर आया है, तो उसके उसके अगर हमें पता है वो 5 स्टार, तो हम लोग जैसे हमारी सेल्स टीम को बताएंगे हमारे लिए 5 स्टार क्लाइंट्स हैं, हम हम्म। उनके साथ शेयर करते हैं, तो फिर उसके लिए एम्बुलेंस कॉरिडोर बन जाएगा। उनके ऑर्डर्स को बाकी के ऊपर प्रायोरिटी मिलेगी। अगर हमारे कुछ चल रही है, जैसे अगर प्रोडक्शन क्रंच चल रहा है अभी, तो उनको फिर भी हम लोग जैसे ही नेक्स्ट फ्री होगा तो उनके ऑर्डर को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, बाकी ऑर्डर्स बाद में आएंगे। और इसको कितना सचिन फ्रीक्वेंटली आप लोग एम्बुलेंस चेंज करने कॉरिडोर पे का कुछ हाईलाइट सोचा है? हाँ जी। इसको कितना फ्रीक्वेंटली आप चेंज करोगे, ऐसा कुछ सोचा है? नहीं, अभी हम लोगों ने वही जैसे जो ऑन टाइम पे मतलब डेटा है, वो तो जैसे हम लोगों ने अभी ये सोचा है कि अभी जैसे अगर हमने अभी तो बिल्कुल जैसे एसएसजी पे भरा है वो भी, कि जैसे गट फील पे और उस सब पे अभी सारी रेटिंग दी है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा डेटा इंप्रूव होगा, कि हमारे पास जो हम्म। डेटा है वो आ रहा है, तो हम उसके हिसाब से फिर इसको दोबारा जैसे आफ्टर बाय मंथली आफ्टर 2 मंथ आप क्वार्टरली चेंज कर सकते हैं, क्वार्टरली इसको हम्म। अपडेट कर सकते हैं। अभी डेटा हमारे पास थोड़ा हैphazard सही है, तो एक बार डेटा और इम्प्रूव हो जाए तो उसके बाद इसको और बेटर कर सकते हैं, तो एक्चुअल फिर हमारे पास वो आएंगी अमाउंट, एक्चुअल डेटा आएगा जिससे हम इसको फिर और अच्छे से रेटिंग कर पाएंगे। अभी तो फेयर जैसे इनफ। कई बार मिस मैच हो सकता है। अभी शुरू में सिंपल से स्टार्ट कर लो, धीरे धीरे हाँ, सोच सिंपल से लेंगे बाद स्टार्ट में। किया, सब हाँ। ऐसे चीज़ को स्टार्ट कर दिया है, फिर अब धीरे धीरे इम्प्रूव करते रहेंगे। स्टार्ट इज द बिगेस्ट स्टॉप इन लाइफ। यस। वंस यू अच्छा। स्टार्ट देन सब कुछ हो जाता है। थैंक यू सागर जी। मुकेश जी आप आ जाइए प्लीज। तो सचिन जी एक मिनट, जैसे आप लोगों ने तो क्या करा कि आपके घर में 4 ओनर्स हैं, तो आप हाँ लोग जी। सब फॉर्म भर रहे हो कस्टमर की वो रेटिंग का। अब जहाँ पे एक ओनर है तो उसमें तो फिर परसेंटेज डालनी पड़ेगी कि कौन से फैक्टर पे हम उसको कितने पॉइंट्स दे रहे हैं वेटेज के। तो आपने सॉरी उसको सचिन भाई, आप ना एक बार अपना स्क्रीन बंद कर लो, देन वी कैन सी द बिगर स्क्रीन एंड देन वी कैन फोकस ऑन द क्वेश्चन। स्क्रीन शेयरिंग नीचे होगी, जूम वाला, जूम ऑप्शन में आएगा। तो एक तो आपने कौन कौन से फैक्टर्स लिए हैं कस्टमर रेटिंग के और उनकी क्या क्या वेटेज दी है, ये 2 चीजें आप शेयर करोगे? जैसे आपने कहा कि ऑन टाइम पेमेंट है, डिस्काउंट है, चिक चिक है, ऑर्डर साइज है, और क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके इसमें? सर, और आई जस्ट शेयर यू द फॉर्म ही एक बार, आई जस्ट शेयर इन द ग्रुप जो मैंने फॉर्म बनाया है। दोबारा शेयर कर लीजिए फॉर्म उसी वजह से। सचिन भाई, इंस्टेड ऑफ शेयरिंग द फॉर्म, व्हाई डोंट यू शो इट अगेन सो दैट पीपल कैन, मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट इज कि सब अपना अपना बनाए। अगर उनको उनको हम स्पून फीड कर देंगे तो ना उनका फिर उनको वो मन नहीं करेगा अपना बनाने का। यू नो व्हाट आई राइट मीन? So let's just show it. I think it's a better idea. राइट। आर यू एबल टू सी इट? हेलो। आप you can go through it slowly Yeah, we and can see it. We can see it. सो फर्स्ट फैक्टर है हाउ मच डिस्काउंट डू दे आस्क। तो उसके लिए मतलब मैंने लिखा है कि अगर बिना डिस्काउंट के लेते नहीं है माल तो 1, देन उसके बाद 2 3 5 पे कि वेरी फ्यू डिस्काउंटिंग इज आस्क्ड बाय देम। तो ऐसे करके दे रेट कि कितना उनके हिसाब से वो है, कि कितना उनकी रेटिंग है। उसके बाद मैंने एवरेज ऑर्डर वैल्यू दिया है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू या जीपी जितना है उसके हिसाब से यू कैन रेट कि उनसे कितना आता है। इस ये भी अभी ऐसे जी पे है, गट फील पे है, जैसे जैसे डेटा इंप्रूव होगा ये बेटर अपने आप होता रहेगा, कि देन यू कैन इसको भरने की जरूरत भी नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली भरता रहेगा, एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो सब लेके। और उसके बाद चिक चिक एक फैक्टर है कि कितनी कितनी चिक चिक करते हैं, जब उनको अगर ऑर्डर नहीं मिला या कुछ नहीं मिला तो कितनी बार वो तंग करेंगे, तो उस वो है, उसके लिए उनको रेट कर सकते हैं। देन फिर टोटल ऑर्डर क्वांटिटी है,
एंड उसके बाद लास्ट है जो हमारे लिए मेन है, ऑन टाइम पेमेंट रिसीव्ड। तो अगर वो कभी नहीं दे रहे टाइम पे, उसके बाद वेरी फ्यू टाइम्स दे रहे हैं, समटाइम्स आफ्टर फॉलोअप्स, देन मोस्टली थोड़ी देर में कर देते हैं। एंड एंड में है कि ऑलवेज ऑन टाइम, तो ऑलवेज ऑन टाइम तो 5 स्टार रेटिंग मिलती है उसको। तो एवरी फैक्टर को हम उनको 5 में से रेटिंग दे रहे हैं। उसके बाद इनको फिर हम वेट्स दे रहे हैं कि ये हमारे लिए कितना फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद फिर उनकी एक एवरेज वो निकल जाती है, एवरेज रेटिंग निकल जाती है। ग्रेट। सो आई डोंट नो इफ वी हैव मुकेश जी, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया? तो बेसिकली ऑर्डर वाला जो फैक्टर है वो 2 बार रिपीट हो रहा है आपका, एक बार ऑर्डर वैल्यू में और एक बार ऑर्डर क्वांटिटी हाँ, वो में। बेसिकली वो एक्चुअली वो जीपी के लिए ही था, बट उस टाइम पे वही कि हमारा ऐसे जीपी भी, तो हम जीपी हाई जीपी लो जीपी वो हम ऐसे बता नहीं सकते खुद से। तो फिर इसलिए अभी उसके लिए मैंने उसको दोनों फैक्टर्स पे कर दिया था कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू या जीपी। वैसे मतलब बेसिकली आगे जाके मैं उसको जीपी रखना चाहता हूँ कि कितना जीपी आ रहा है, तो वो एक फैक्टर उसका हाई वेट हो जाएगा कि अगर हाई जीपी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए, उसको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे देंगे। अभी के लिए मैंने उसको दोनों चीज़ें उसमें डाली हुई है। तो 100 में से ईच की मार्किंग कितनी है? 20 ईच है या किसी को आपने वेरिएबल भी दे रखी है, किसी को 40, किसी को 20, किसी को 10, या फिर सबको 20 दे रखी है? मतलब एवरी क्लाइंट को। ये जो 5 फैक्टर्स आपने लिए हाँ, वही उनको इक्वल टू वेट दिए ना, जैसे आपको वेटेज बताया। कितनी है हर पॉइंट की? हाँ, वही सबको, जैसे मैंने किसी को 5 दिए, जैसे मेरे लिए 6, मैंने 5 या 6 उसको दिए अभी, जब मैंने दिखाया था, आई विल जस्ट शो हम्म, इट अगेन। मैंने जैसे उसको 5 या 6 दिए अपने ऑन टाइम पेमेंट को, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने ऑन टाइम पेमेंट को यहाँ पे वेट दिया हुआ है 5 का, और उसके बाद मैंने ऑर्डर क्वांटिटी को वेट दिया हुआ है 4 का। अब मैंने यहाँ पे इसको वेट दिया हुआ है 2 का, डिस्काउंटिंग को। तो उससे वेटेज निकल जाती है इनकी। तो फिर जैसे आप इसको कितना भी वेट दे सकते हो, एवरेज यहाँ पे वेट का मतलब आपको जरूरत नहीं है कि आपको 10 के अंडर ही देना है, कुछ भी देना है, कितना भी वेट दे सकते हो अपने हिसाब से। वो जब वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे तो अपने आप वो उठा लेगा उसको और आपको एक एवरेज रेटिंग दे देगा निकाल के। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेट, ऑसम गाइस। तो अब हमारे पास आ रहे हैं मिस्टर श्रीकांत। श्रीकांत जी, आर यू देयर? Yes, yes. Good morning. श्रीकांत Good जी morning, एंड निखिल जी। Nikhil ji is also there. Nikhil ji is now co-host, so he can Yes, share good his morning, everyone. screen. So Shrikant ji, please start with your introduction and then we can continue. Yes. Myself, Shrikant Joshi. I'm from Aurangabad. We are into auto component manufacturer. बजाज के लिए 2 व्हीलर के और 3 व्हीलर के प्रेस पार्ट्स हम बनाते हैं। मोस्टली लाइक वी आर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारी सारी डिजाइन डेवलपमेंट सारी बजाज से होती है, और उनके ड्राइंग के हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनके पेमेंट के हिसाब से हमको कंपोनेंट्स बना के प्रोड्यूस करके देने पड़ते हैं। तो जैसे ही अभी हमने ये सब सिस्टम बनाना चालू किया है, ये सिस्टम बहुत सारे हमने लगा लिए हैं, बट बहुत सारे एसएसजी मोड में चल रहे हैं। तो आज जो कुछ दिखा रहे हैं हम पीएमएस, आईएमएस और हमारे बाकी के सिस्टम के रिलेटेड जो भी कुछ अभी तक हमने चीजें बनाई है वो हम शेयर कर रहे हैं। तो निखिल है मेरे साथ। थोड़ा सा ये एसएसजी मोड पे है, कुछ गलती हो रही है तो हमारे को आपसे इम्प्रूवमेंट के लिए स्कोप रहेगा करके हमने होके ये बोला है कि हम शेयर करेंगे। तो निखिल, कैन यू प्लीज शेयर द स्क्रीन? जी सर, बिल्कुल। सर दिख रही है स्क्रीन मेरी? यस, हमारी कंपनी का नाम है ओरेकल हाइड्रोमिक स्टैंपिंग। ये हमारी मास्टर डाटा शीट है, मास्टर शीट इंडेक्स है। इसमें हमने ये सारी जो कुछ शीट नेम है, उसके बाद लिस्ट ऑफ डूअर्स है। इसमें अभी ईयर चेंज हो गया है, तो हमने जनवरी 25, दिसंबर 24, नवंबर 24 और अक्टूबर 24, जब से हमारा एमआईएस के लिए हमने ये काम चालू किया है अक्टूबर से, तब से हमने इसमें कुछ शीटें बनाना चालू कर दी थी और वो भरना चालू कर दी थी। तो उसका सारा डाटा जो है अभी अक्टूबर में कुछ इसमें आपको डाटा दिख रहा है, कुछ इसमें एक्सेस लिंक दिख रहा है। तो नवंबर दिसंबर जैसे ग्रेजुअली हम कुछ कुछ चीजें बढ़ाते गए हैं, वो सारी चीजें हमने इसमें ऐड करते गए हैं। तो अगर सीरियल वाइज देखेंगे तो हमारा पहला इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट, फिर डेलीगेशन शीट, डेली प्रोडक्शन, पीएमएस। हमारे ये बाकी कुछ स्टेप्स रहते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे शेयरिंग है, एक इम्पोर्टेंट रहता है। डाई सेटअप है, जिसमें हम टूल चेंज ओवर करते हैं और जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर सकती है। फिर हमने हमारे इस कंपनी में जो नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी के लिए एक चेक मार्क पॉइंट होता है कि हमको वो पता ही नहीं चलता था कि सिक्योरिटी रात में क्या कर रहा है, मतलब वो राउंड ले रहा है नहीं ले रहा है या क्या कर रहा है, उसके लिए हमने एक शीट बनाई है। फिर रॉ मटेरियल परचेस एफएमएस बनाया है।
ट्रांसपोर्ट का डाटा भी हमारे लिए थोड़ा-सा हैप्पीजेड मैनर में था, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने एक डेली ट्रांसपोर्टर शीट बनाई है। रिजेक्शन डाटा का बनाया है, अटेंडेंस के लिए एक बनाया है, हेल्प स्लिप, ईयर हेल्प टिकट और डाटा डैशबोर्ड। ये कुछ चीजें जो है ये रेगुलर हमारे साथ चल रही है अभी। इसके बाद हमने ऑन डिमांड फॉलोअप जैसा है, जैसे जीपी शीट है या कुछ कन्वेंस है, पेट्रोल डीजल है, वेंडर डायरेक्टरी है, क्लाइंट डाटाबेस है, इंक्वायरी कैप्चर है, ये सारे शीट हमने ऑन डिमांड फॉलोअप है। इसको हमने सबको एक्सेस दिया नहीं है। जिनको जिनको एक्सेस देना है, हमारे पीसी, ईए, डूअर और डाटा एंट्री ऑपरेटर और डीआर, इनके हिसाब से हमने ये सारी चीजें इसमें दी है। तो इसमें मैं अभी इसके बाद का हमारा डैशबोर्ड दिखाता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि ये सारी चीजें बनाते टाइम तो हम सब बनाते, बट बाद में हमारे को ऐसा लगता है कि बस एक शीट जो देखे सर ने जैसे बताया था, तो उसका हमने एक ये चालू किया है प्रैक्टिस। तो इसमें अभी हमारा 1 जनवरी से लेके तो अभी तक का क्या-क्या हुआ है, ये शीट देखने के बाद ही काफी सारी क्लियरिटी आती है। आज तक का हमारा 6 दिन का सेल हो गया है 28 लाख का। प्रीवियस डे का कल कितना सेल हो गया वो आता है। ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी केजीस में आती है कि हमारी ओपनिंग स्टॉक इतनी थी। हमने अभी तक ये महीने में 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक, आज मान लो 10 तारीख तक है, तो 9 तारीख का रिपोर्ट 10 तारीख को हमारा 11:30 तक अपडेट होता है। जो हमने हमारे डूअर्स से सबसे कंफर्ट लेके उनको टाइम दिया था, 11 बजे तक उन्होंने बोला था, तो हमने उसको 11:30 कर दिया है। फिर हमारा टोटल ग्रॉस कंजम्पशन कितना हुआ, टोटल नेट कंजम्पशन कितना हुआ, टोटल स्क्रैप कितना जनरेट हुआ और हमारे पास आज की डेट में बैलेंस रॉ मटेरियल कितना है। उसके बाद हमने क्या प्रोडक्शन प्लान किया था। हमारा क्या है, रोज का हमारे को कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स डिस्पैच करने होते हैं। तो उसका प्रोडक्शन प्लान कितना था, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ, शॉर्ट प्रोडक्शन कितना हुआ, उसका पर स्ट्रोक का कॉस्ट कितना हमको मिला है। उसके बाद प्रीवियस डे का हमारा कितना खर्चा हो गया है और आज तक का हमारा कितना खर्चा हो गया है। ये सारी शीटें, ये कुछ मैंने मेरे हिसाब से इसमें जो रिक्वायरमेंट लगती थी जैसे ऐड करते गए, वो हिसाब से हमने इसमें डाला है। तो ये एसएसजी मोड में हमने हमारे लिए बनाया है। इसके बाद जो चीजें इसमें जो डाटा आता है ये ऑटो आता है, इसमें कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है। तो इसके लिए हमने फिर बाकी कुछ चीजें बनाई है। जैसा अभी अभी अगर देखेंगे तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट शीट है, निखिल इन्वेंट्री। तो ये हमारे कुछ कंपोनेंट्स है जिसका ये हमारा अभी आईएमएस का हमारा शीट है। ये आईएमएस खोलना निखिल। ये अभी हमारा ओपनिंग स्टॉक हमने जो 31 दिसंबर को 38 दिसंबर को हमने स्टॉक लिया था, तो हमने हमारा क्या होता है कि नंबर ऑफ कंपोनेंट एंड केजीज, ये दोनों में हमारी रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि क्या होता है, कुछ रॉ मटेरियल जब आता है तो उसमें कुछ थिकनेस वेरिएशंस आते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट ज्यादा भी बन सकते हैं, कम भी बन सकते हैं। इसके लिए हमने इसको नंबर्स में भी लिया है और केजीज में भी लिया है। निखिल थोड़ा लेफ्ट साइड में लेना। तो इसमें ये अगर देखेंगे ओपनिंग स्टॉक इन नंबर्स, ये 2,48,276 ये नंबर्स में हमारी क्वांटिटी है। इसका ओपनिंग स्टॉक का वजन हो गया है 37,822 केजीज। उसके बाद कुछ हम बॉट आउट करते हैं तो 1,93,279 ये हमारा इनवर्ड हुआ और टोटल उसका क्वांटिटी हो गया 42,248। ये सारी चीजें जो भी कुछ है, अभी अवेलेबल स्टॉक 2,13,078 का हमारे पास दिख रहा है। उसका वजन में अगर देखेंगे तो 42,744 ये केजीज में हमारा रॉ मटेरियल अभी आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। इसमें ये जो उसका नीचे शीट्स है, ये सारी ओपनिंग, मटेरियल ऐड, मटेरियल डिस्पैच, अवेलेबल स्टॉक, इसके हिसाब से हमने नंबर्स में और केजीज में ये किया है। तो जैसा सर ने हमको बताया था, तो हमने जब इन्वेंट्री ट्रैक करना चालू कर दिए तो इसमें हमारे पास पर्पल काफी दिखने लग गए थे। तो कुछ पर्पल है, कुछ अभी इन्वेंट्री पूरा फाइन ट्यून नहीं हुआ है, इसके चलते कुछ निगेटिव है। बट ये एसएसजी मोड में हमने ट्रैकिंग चालू किया और इसके काफी अच्छे बेनिफिट्स हमको मिल रहे हैं अभी तक। नहीं तो अदरवाइज बस रैंडमली ये होता था कि भाई हमारे पास इतना 40 टन का माल है, और है या नहीं है इसकी मतलब कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं रहता था, बस है। और जब लाइन बंद हो जाती थी, प्रोडक्शन बंद हो जाता था, पता चलता था कि ये मटेरियल अवेलेबल ही नहीं है। इसके साथ हमने और एक चीज हमारे पास निग्लेक्टेड थी कि हमारे पास जो वेल्डिंग होती है, वो वेल्डिंग में हमारे पास CO2 गैस और CO2 वायर, ये जो है ये कंजम्पशन मॉनिटर नहीं होता था। तो उसके लिए भी हमने ये महीने से ये चालू कर दिया है। इसमें अगर देखेंगे, ये ब्रैकेट हुड पाइप माउंटिंग करके एक कंपोनेंट है, वो हमने 9,680
ये इतनी क्वांटिटी डिस्पैच की है और उसके लिए हमारे को 26.4 केजीज का वायर कंजम्पशन हुआ है और गैस कंजम्पशन 54.2 हुआ है। इसका डाटा कुछ हमने हमारे लेवल पे निकाला था लास्ट महीने में, उसके बेसिस पे हमने ये एसएचजी मोड में हमारे मतलब ये एसएचजी मोड में 85-90% तक हमने अभी इसको प्रिसाइज करके ये डाला हुआ है। तो इसमें हमारी मॉनिटरिंग काफी इम्प्रूव हो गई है और इसके चलते हमारा जो डूअर है या जो प्रोडक्शन वाले हैं या स्टोर वाले हैं, उनको वो क्लियरिटी आती है कि यार ये चीज हमारी को भी मंगवाना है, इसकी वजह से लाइन इफेक्ट हो सकता है। तो जैसा अगर ये ओपनिंग स्टॉक अगर दिख रहा है और हमने हमारे जो इंडिकेटर्स लगाए थे 0 to 30 इंडिकेट्स ग्रीन, 30 to 50% इंडिकेट्स येलो, तो आज की डेट में हमारे पास रॉ मटेरियल जो है वो रेड में है, हमारी एक्सेस इन्वेंट्री हो गई है, इस पे हम काम कर रहे हैं और इसको हम मतलब कंट्रोल करने के हिसाब से हमारे जो वीकली रिव्यू होते हैं उसमें अभी ये कम होने का प्लान है। हालांकि कल तक ये और कम हो जाएगा, सैटरडे में हमारा रिव्यू होता है, उसमें ये ब्लू में या येलो में या ग्रीन में आ जाएगा। इसके बाद है हम ये सारी सिस्टम मॉनिटर कैसे करते हैं, निखिल डेली प्रोडक्शन डिस्पैच। ये हमारा क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट बहुत ज्यादा रहते हैं हमारे पास, मतलब जैसा मैंने बताया 40,000-50,000 कंपोनेंट्स हमको रोज के डिस्पैच करने पड़ते हैं। तो इसके नंबर ऑफ कंपोनेंट काफी है। उसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे तो हमारे सैप कोड अलग रहते हैं और जो डूअर रहते हैं उनके उसको दिए वाले नाम अलग रहते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे सब आइटम कोड, उसमें उसके पहले सैप कोड है और उसके बाद वो एक ब्रैकेट में नाम दिया है। तो ये नाम जो है ये डूअर के यूजर फ्रेंडली के हिसाब से हमने सारा बनाया है। वो जो रूटीन में उसको यूज करते हैं नाम, वो नाम लोकल हमने नाम। उसको देके उसको आइडेंटिफाई किया है। तो इसमें जैसा देखेंगे तो डेली इनवर्ट डाटा, ये हमारा एक डूअर है प्रमोद पवार करके, वो फील करता है, ये डेली का उसका रहता है। डेली डिस्पैच जो भी होता है वो इसमें आता है। उसका रॉ मटेरियल का कितना इनवर्ट हुआ वो यहाँ आता है। ये सारी चीजें हमारे अभी हमने इसमें से बनाई है, गूगल फॉर्म बना के दिया है हर एक को, और ये ऑटो इसमें आ जाता है कि जैसे भी कोई व्हीकल आया है या जैसे हमारे एफएमएस को भी हमने इसके साथ लिंक किया है। ये जैसा भी रॉ मटेरियल इनवर्ट है, अभी संडे के दिन हमारा हॉलीडे रहता है और 1 तारीख को छुट्टी था, तो ये दिन में हमारा इतना मटेरियल आया है थर्सडे के दिन 9,685 2 जनवरी को। उसमें कैटेगरी वाइज देखेंगे तो 2,870 केजी का ये आया है। ये सारे जो है ये पूरा सिस्टम जो है एक के साथ इंटीग्रेट करके धीरे धीरे इसमें मैन्युअल इंटरवेंशंस कम किए हैं। तो इसमें ये सारा जो भी कुछ है आज से लेके मतलब 1 तारीख से लेके कल तक 42,248 केजीज हमने मटेरियल परचेस किया है। निखिल कंजम्पशन में है ना। ये हमारी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है। अभी इसका कंजम्पशन के लिए हमने क्या किया है कि हमारे पास जो ग्रॉस वेट कॉस्टिंग में आता है, ग्रॉस वेट और नेट वेट, इसके हमने वेट डाल दिए हैं। ये वन टाइम एक्टिविटी हमने कर दी है और फिर जितना क्वांटिटी डिस्पैच होता है तो उसके सामने मान लो अभी ये अगर नंबर 1 का अगर आप देखेंगे रेनफोर्समेंट वाइपर मोटर बूस्ट माउंटिंग, ये 5,590 नंबर्स हमने डिस्पैच किए। उसका ग्रॉस वेट हुआ है 117.39 केजी, उसका टोटल नेट वेट हुआ है 67.08 केजी और उसमें से स्क्रैप जनरेट हुआ है 50.31 केजी। तो ये ऐसा डेली वाला यहाँ पे आता है। तो जैसे मैंने पिछले शीट में दिखाया, डेली इनवर्ड रॉ मटेरियल येलो में जो ऊपर दिख रहा है 9,685, ये जो ये हमारे पास इनवर्ड हुआ है और 2 जनवरी को हमारा डिस्पैच कितना हुआ, स्क्रैप कितना जनरेट हुआ, ये सारी चीजें हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। तो एट अ ग्लांस हमारी को हर चीज कंट्रोल में आ रही है कि ये सारी चीजें जो हो रही है कि उसमें कितना मटेरियल हमारे को प्लान करना है, प्रोडक्शन वाले को भी, स्टोर वाले को भी और बाकी भी डूअर्स जो है उनके लिए। उसके बाद जो सर ने एक साइंस दिया था, ऑर्डर व्हाट सोल्ड, निखिल ऑर्डर व्हाट सोल्ड। अभी जैसा और लास्ट वीक का परचेस सेल जो है वो हमारा ये महीने का ये हफ्ते का परचेस ऑर्डर रहेगा, ये हिसाब से हमने प्लान किया है। अभी इसको जनवरी दिसंबर एंड में हमने इतना ज्यादा कुछ नहीं काम किया था, बट ये हफ्ते से हमने उस पर काम करना चालू कर दिया और इसमें कलर कोडिंग करने के कारण हर किसी को वो हाईलाइट हो जाता है कि आज मैंने ये 44% मटेरियल ज्यादा परचेस किया है या फिर मैंने 0.5% मटेरियल कम परचेस किया है। तो ये एक शीट जो है ये सबके आंखें खोल देने वाली शीट हो जाती है यार, नहीं लास्ट में वीक में हमने इतना ही सेल किया है तो हमको ये हफ्ते में इतना ही परचेस करना था, उसके हालांकि हमने ये ज्यादा परचेस किया है। तो ये एक शीट हमारे लिए काफी अच्छा मॉनिटरिंग का जरिया बन गया है।
इसके बाद निखिल ये दिखाना पीएमएस। अभी हमने ये जैसा सर ने बताया था, हमारा राजू अवसरमल करके है, ये प्रोडक्शन हेड है, बट वो सीनियर टेक्निकल और इंटेलिजेंट पर्सन वो नहीं कर सकते, तो हमने उसके साथ एक डूअर दिया है अभी। तो ये हमारी नंबर ऑफ मशीन है, इधर लेफ्ट साइड में अगर देखेंगे तो ये नंबर ऑफ मशीन है। हमने यहाँ पे जो कुछ है ये पूरे टोटल स्ट्रोक जनवरी में अभी तक हमने प्लान किए थे 3,36,000। टोटल स्ट्रोक की वैल्यू हमारे को थी 2,08,000, पर आज तक हमारा प्लान जो किया था 3,39,940, उसमें से अचीव हुआ है 3,01,820। हमारी 38,000 शॉर्ट क्वांटिटी हो गई है। उसमें कुछ पावर फेल्यूर है, कुछ मैन पावर शॉर्टेज है, कुछ मशीन मेंटेनेंस है या कुछ टूल मेंटेनेंस है। उसका भी डाटा अभी हमारे पास गैदर होना चालू हो गया है। उस पर भी हमने एक डीआर लगा दिया है, सो दैट एवरीथिंग कैन बी क्लियर टू अस कि ये जो लॉस हो रहा है या जो भी कुछ शॉर्टेज हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और हमारा जो काम है एक्चुअली, हमारा एक पार्ट भी अगर कम जाता है कस्टमर के पास तो उसकी गाड़ी बनने में उसकी दिक्कत आती है। तो कस्टमर का भी फॉलोअप काफी प्रेशर रहता है और वो ड्राइविंग फोर्स रहता है हमारे से पुश करने के लिए। तो उसके चलते ये सारी चीजें हमको करना ही पड़ती है। तो ये मतलब उसका रेट, उसका वैल्यू, उसका नंबर ऑफ स्ट्रोक, ये सारी चीजें हम पीएमएस में भी मॉनिटर कर रहे हैं। प्लान एक्चुअल जो भी कुछ है अभी, हालांकि इसमें थोड़े से हमारे लूप होल हमारे को ध्यान में आ रहे हैं, बट जैसे सर ने बताया था कि ये जो चालू करना है, ये चालू करके हम धीरे धीरे इसमें से कंट्रोल कर रहे हैं। अभी हमने यहाँ से मॉनिटरिंग क्या क्या करते हैं कि कौन सा ऑपरेटर कौन से दिन में कितना प्रोडक्शन किया है, उसने कितने पैसे का काम किया है, और उसकी मतलब इंटेलिजेंस क्या है कि वो हर लेवल पे काम अच्छा कर सकता है, टाइम पे आता है, जितना प्लान क्वांटिटी दिया है वो एक्चुअल में प्रोड्यूस करता है, रिजेक्शन कम करता है। ये सारी चीजें मॉनिटरिंग इस पे से होती है हमको। तो ऑपरेटर की कैटेगरी डिफाइन करने के लिए भी हमारे को ये एक चीज आसान हो गई है। निखिल आगे ये दिखाना डाई सेटअप। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे टूल चेंज ओवर बहुत होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हमारा दिन में हाफ आवर हमने पहले प्लान किया था टूल सेटअप के लिए। तो एक मशीन पे 4 टूल सेट होते हैं और ऐसे 15 से 17 मशीन है, तो हमारे काफी सारे टूल सेटअप में टाइम वेस्ट होता था। तो जैसे हमने थोड़ा सा जैसे अपना क्लास हो गया, उसके बाद टूल सेटअप पे अभिषेक जी और महिमा जी के साथ कुछ हमने डिस्कशन किया था। उनको कुछ हमने हमारा शो करना था और उनसे भी कुछ समझना था। उसके बाद हमने एक शीट बनाई थी। तो जिस दिन से हमने शीट बनाई है, तो हमने जो 30 मिनट का हमारा प्लान था, और 30 मिनट के प्लान को हमने 80% तक रिड्यूस कर दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये सारे 30% की 30 मिनट्स के नीचे आए हैं। 26 मिनट, 24 मिनट, 28 मिनट, 32 मिनट, 18 मिनट, 35 मिनट, मतलब बहुत सारी चीजों में हमने कंट्रोल किया है। जैसा लॉ फोकस के हिसाब से फोकस कर रहे हैं तो वो कंट्रोल में आ रहा है। तो हमने 18 मिनट, और अभी हमने टारगेट लिया है कि एसएमडी, सिंगल मिनट ऑफ एक्सचेंज ऑफ डाइस। तो कुछ टूल के लिए हम 9 सिंगल मिनट मतलब सिंगल डिजिट में वो टूल सेटअप करना है, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन क्वांटिटी में वो टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। अगर हम हाफ आवर उसको दे रहे हैं टूल सेटअप के लिए, और वो अगर 9-10 मिनट में हो रहा है, तो 20 मिनट हमारे को प्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हो रहे हैं। तो उसके चलते हमने ये सब जो किया है, और उसमें भी हमने कलर कोडिंग कर दिया है। जो 15 मिनट से नीचे वो व्हाइट है, उसके लिए हम अप्रिसिएशन कर रहे हैं, और उस पर हम फोकस कर रहे हैं कि जो व्हाइट कलर में जो है 12 मिनट, 10 मिनट, 13 मिनट, इसमें से हम उनको कंट्रोल करके और उसको सिंगल मिनट में कैसा लेके आएंगे, सिंगल डिजिट में, वो कर रहे हैं। और जो रेड में है, ये अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, 26 मिनट का 18 हो रहा है, 19 हो रहा है, ये सारी चीजें ये हो रही है। उसके बाद एक सिक्योरिटी का, जैसे मैंने बताया था, रात में हमारे पास वो मॉनिटरिंग के लिए ना कोई स्कोप ही नहीं था। तो ये एक शीट हमारे को काफी अच्छा हेल्पफुल हुआ है कि सिक्योरिटी को हमने क्या किया है, 3 चेक पॉइंट में स्कैनर लगा दिया है, क्यूआर कोड लगा दिया है, और उसको टाइम दे दिया है। तो वो रात में जाके 12, 1, 2, 3 ऐसे टाइम पे जाके स्कैन करेगा। तो उसके हमने अभी 3 पॉइंट बनाए हैं। हमारे प्रीमाइसेस बहुत बड़ा नहीं है, तो उसमें 3 पॉइंट बनाए हैं। वो 3 पॉइंट पे जाके वो टाइम दिया हुआ है, वहां पे आता है पॉइंट 1 पे, जो गया है उसने वहां स्कैन किया है, तो उसका टाइम आता है 5:02, 19:02, 17:44। जब जब उसको जो पॉइंट दिए है, वो पॉइंट पे जाके वो स्कैन करता है, और वो स्कैन करके उसका डाटा हमारे पास जनरेट होता है। उसको जाके बस अपने मोबाइल से क्यूआर कोड को स्कैन करना है, और वो स्कैन करके उसका मतलब वो जागा हुआ है और वो राउंड मार रहा है, इसकी ट्रेसेबिलिटी हमारी को आ गई है।
तो ये एक हमारे लिए काफी अच्छा काम हो गया है। तो इसमें अभी हमने गूगल फॉर्म का ही काफी जगह यूज किया है, बहुत जगह ड्रॉप डाउन के चीजें लगा के यूजर फ्रेंडली और डूअर को आसान हो जाएगा, ये तरीके से हमने उसमें काम किया है। निखिल, हमारा वो प्रोडक्शन वाला जो है, ये तो जैसा सिक्योरिटी के लिए है, ये पॉइंट 1 वहाँ गया है, तो वहाँ पे वो टिक करेगा, उसका फोटो डालेगा और वो हमारे गूगल शीट में उसके डाटा मास्टर में आ जाएगा। ये हमने राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 और पॉइंट, ऐसे ये करके 4 राउंड रात में 12 बजे से लेके तो सवेरे 5 बजे तक, ये थोड़ा सा पीक टाइम रहता है जहाँ लोग सोने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। निखिल, एक प्रोडक्शन वाला जो ड्रॉप डाउन था, हम लोग कैसा मशीन सेलेक्ट करते हैं और कैसा ऑपरेटर सेलेक्ट करते हैं। हाँ, ये हमारा प्रोडक्शन रिपोर्ट में जो भी कुछ है, तो ये हमारे नंबर ऑफ मशीन, जैसे मैंने बताया 17 प्रेस मशीन है, उसके बाद अलाइड मशीन काफी सारी है, तो ये सारा हमारे पास करीब 40 मशीन का ये है। तो ये सारा हमने ड्रॉप डाउन में डाल दिया है। तो डूअर को क्या है, अपनी मशीन जो भी कुछ है वो हिसाब से वो उसको सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करना है कोई भी। उसके बाद ऑपरेटर नेम है, ऑपरेटर नेम भी चेंज होते हैं। अभी ये मान लो कभी हमारे पास कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटर्स है, तो उसमें अगर कोई नया बंदा उस दिन आता है तो उसके लिए हमने एक अदर भी डाल दिया है, तो उसके दिन उसके लिए हम उसका हाथ से नाम डाल के या उसको एडिट करके कर सकते हैं। उसके बाद सब आइटम कोड चूज करना, आइटम कोड, ये हमारे नंबर अलग अलग पार्ट्स है, ये ठीक किया है हमने। फिर जैसा हमने टूल सेटअप का वहाँ जो टाइम लिया है वो यहाँ हम लेते हैं, टूल सेटअप स्टार्ट टाइम, टूल सेटअप एंड टाइम। तो जो 18 मिनट 12 सेकंड 19 मिनट 17 सेकंड वो जो दिख रहा था, तो वो यहाँ से कैच होता है। ये टाइम हमने डालने के बाद ऊपर चालू करो, ऊपर लो थोड़ा और ऊपर लेना। फिर उसके बाद टूल सेटअप होने के बाद प्रोडक्शन टाइम, उसका स्टार्ट टाइम और उसका एंड टाइम, जिसके चलते हमारा टारगेट जो है, अगर मान लो हमको 1000 पीस बनाने के हैं, तो 1000 पीस बनाने के लिए हमारे को कितना टाइम लगेगा, हमने वहां पे उसका पर आवर टारगेट दिया हुआ है। उसके चलते वो टाइम आता है और टाइम ऑटो कैलकुलेट हो जाता है। ऊपर लेना और अभी अगर मान लो वो टारगेट अचीव नहीं होता है, कोई अगर एक्चुअल क्वांटिटी ये भरना पड़ता है, गूगल फॉर्म पे ही भरता है कि उसने 1000 प्लान किया था, 982 किया है, 950 किया है या 750 किया है, ये यहाँ डाल देते हैं हम। उसमें अगर कुछ रिजेक्शन क्वांटिटी है तो वो हम मैन्युअली फिल करते हैं यहाँ पे। और अगर मान लो वो टारगेट अचीव होने के लिए कुछ रीजंस है, कुछ लॉसेस है, तो ये हमने कुछ लॉसेस जो हमारे पास रेगुलरली होते हैं, 16 लॉसेस जैसा बोल सकते हैं हम, तो ये हमने यहाँ ड्रॉप डाउन में डाल दिया है या उसमें दिया है। वो उसको सिर्फ टिक कर देता है कि इसकी वजह से ये लॉस हुआ है और उसके चलते ये प्रोडक्शन अचीव नहीं हुआ है। उसके ऊपर लेना। हाँ, ये सारी जो भी कुछ है, इसके अलावा मान लो जैसा लंच होता है, टी होता है, ये ब्रेक का भी अगर कोई इफेक्ट आता है, उसके चलते अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि हमारे को पहले क्या हो गया, हम अगर 12:30 बजे लंच का टाइम है हमारा और 12:10 को हम टूल चेंज ओवर कर रहे हैं, तो वो टूल चेंज ओवर भले ही वो 1:10 पे हो गया, 18 मिनट में हो गया, बट वो जो लंच का आधा घंटे का टाइम था, वो उसमें कंसिडर हो रहा था और वो रेड दिख रहा था। तो उसमें फिर हमने टी टाइम, लंच टाइम, ये सारे कंसिडर करके उसमें सिर्फ उसको क्लिक करना है। जब वो टूल सेटअप कर रहा है या जो प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें उसने 2 बार लंच टी टाइम हुआ है, 1 बार प्रोडक्शन लंच हुआ है, तो उतना टाइम ऑटो माइनस हो जाता है। तो ये सारी हमने इंटरलिंक करके ये चीजें अपने प्रोडक्शन के इसमें लगा दी है। तो इसके चलते हमारी मॉनिटरिंग और विजिबिलिटी काफी क्लियर हो गई है। श्रीकांत जी, जो आपका लास्ट वाला फॉर्म था, ये एंड ऑफ द डे में भरवाते हैं आप, प्रोडक्शन ये वाला? जैसा जैसा हो जाता है, जैसा जैसा मतलब हो जाता है। अभी कैसा होता है हमारे, जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 टूल सेटअप रहते हैं हमारे, तो वो एक टूल सेटअप की रिलेटेड जो भी कुछ चीजें रहेगी उसमें हम ये कर देते हैं। तो हर टूल के बाद हर एप्लीकेशन के बाद आपका है ये फॉर्म फिलिंग? हाँ हाँ, हमारे को एक टूल सेटअप करने के लिए, मतलब मान लो एक टूल सेटअप किया है तो 2 से 3 घंटे का प्रोडक्शन हमारा होता है, उसके बाद ये करना है। और हमने आप उस पे एक डीआर Guys, लगा दिया है। please let him present, उसके बाद पूछ लेंगे questions. यस, तो ये मास्टर शीट में जाना है निखिल।
हाँ, तो ये बाद में मतलब ये सारी जो भी कुछ है अभी अटेंडेंस है, ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमने काफी अच्छा सिस्टम पहले मॉनिटर करने के लिए चालू किया है। तो ये जितना भी जाता है अभी हमारा ये टोटल अमाउंट इतना हुआ है, ये महीने का अभी तक का इतना हुआ है। तो ये जो भी कोई ट्रांसपोर्टर है, और अभी जैसा सर ने बताया था ये ट्रांसपोर्ट का मैंने इसके लिए ये किया है कि हम लोग इसको अभी आउटसोर्स करके, अभी हमारे पास तो ये रूटीन में ये था, तो इसको अभी हम इन लोगों से डिस्कस कर रहे हैं और इनको हम आउटसोर्स करके उसका फिक्स ये करने के, हमारे पास अभी लास्ट 3 महीने का डाटा आ गया है। तो इसके चलते एक हमारे पास विजिबिलिटी क्लियर है कि भाई इतना पैसा लगता है हमारे को एक कंपोनेंट डिस्पैच करने के लिए, एक ट्रिप के लिए। तो ये सारी चीजें हम इसमें से मॉनिटर भी कर रहे हैं और अभी धीरे धीरे इसमें अच्छे तरह से कंट्रोल भी आ जाएंगे। तो ये मोटा मोटी हमारा अभी तक का जो जर्नी है उसमें जो भी कुछ हम कर पा रहे थे। मेरे साथ मेरा इम्प्लीमेंटर निखिल कुलकर्णी और MIS का निखिल निर्वाण, हम तीनों है इसमें और ये सब बना रहे हैं। तो मास्टर शीट में आ जाओ, इसमें किसी को कुछ पूछना है, कुछ Great, Shrikant ji. improvements? Thank you so much for your sharing. Excellent, Sri. Amazing. Very, very impressive. Excellent, बहुत ही बढ़िया, Excellent. amazing. Thank you so much. Thank you Thank so you. much. Correct. बढ़िया Excellent, है। excellent. लग रहा है आप पिछले बैच के हो। Thank you. बहुत बढ़िया, श्रीकांत जी। बहुत काम श्रीकांत जी, श्रीकांत जी बहुत बढ़िया, Thank you so much. well done. MIS Really, really good, यार. सचित ब्रो, सचित भाई, सॉरी सचित भाई एंड श्रीकांत जी, आप अपना फोन नंबर शेयर कर दीजिए इन केस यू वांट, एंड देन पीपल कैन कनेक्ट एंड आस्क यू डायरेक्टली। नो प्रॉब्लम, नो या प्रॉब्लम। आई एम शेयरिंग। चैट में आप डाल दीजिए, हाँ जी दोनों। Guys, please mute. Okay, so can we take questions for Shrikant ji? Yeah, so Purvi ji, you can come first. स्टेयरिंग स्टॉप कर दो आप मेरे MIS। Okay, हाँ, yeah, thank you. Thank you, Nikhil ji. Thank you, Nikhil MIS. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Nikhil ji. Thank you. श्रीकांत जी, बस आपका जो प्रोडक्शन वाला गूगल फॉर्म है उसमें जो एंड टाइम है वो खुद से पिक हो रहा है। खुद से नहीं, वो डालते हैं कि जैसा प्रोडक्शन खत्म हो गया है तो वो हम डाल रहे हैं अभी कि मतलब 2:20 पे खत्म हो रहा है, तो वो जैसा प्रोडक्शन का आखिरी पीस होता है, अभी क्या DR लगाया है तो जैसे 50 पीस बाकी रह गए तो वो वहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाता है, जैसे एंड हो जाता है वो वहाँ बंद करके टाइम डाल देता है। तो अभी एक्चुअल और प्लान नहीं हो पा रहा है, आप बस अभी जो एक्चुअल है वो कैलकुलेट कर रहे हो। तो मैम हाँ प्लान भी नहीं, हो रहा है। उसमें प्लान में भी आता है ना, प्लान आता है ना। निखिल वो शीट खोलना जरा। हाँ, प्लान कैसे आ रहा है उसमें वो एटो दिखाइए। आ रहा है मैम, एटो आ रहा है, एटो आ रहा है। वो आपने कोई लाइफ साइकिल चार्ट बना रखा है उससे पिक कर रहा है। उसका पर आवर का टारगेट है अपने हमारे पास, तो ओके, जितने आवर वो मशीन चलती है वो हिसाब से टारगेट जनरेट हो जाते हैं वहाँ पे। उसको कुछ गलत नहीं कर सकता, ना सुपरवाइजर गलत गलत कर सकता है, ना डाटा एंट्री ऑपरेटर गलत कर सकता है। तो आपने ये वो हमने जो नंबर निकाला है वो कैसे निकाला है, आप वो थोड़ा सा ब्रीफ में बता दोगे? निखिल अपना वो शीट दिखाओ ना, उसमें जहां हमारा टाइम डालते हैं तो ये आ जाता है। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसका टारगेट पर आवर है 500 का हमने डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें प्लान क्वांटिटी 1000 है, उसने बनाया एक्चुअल 792, प्रोडक्शन स्टार्ट टाइम 7:40 था, प्रोडक्शन एंड टाइम 9:40 था, एक्चुअल प्रोडक्शन टाइम 2 घंटा हुआ गया, बट शॉर्ट क्वांटिटी उसने प्रोड्यूस किया 208 क्वांटिटी। तो ये जो है ये अभी ये मॉनिटरिंग बेस पे है, ये टारगेट जो हमने यहाँ फिक्स किया है इसके चलते ये स्टार्ट टाइम हमने डाल दिया 7:42, तो वो उतना कैलकुलेट कर लेता है ऑटो, और उसका एंड टाइम वो खुद डिसाइड कर देता है। मतलब प्लान एंड टाइम हमारे को पहले मालूम रहता है, बट मान लो इसमें जो भी कुछ दिक्कत आती है या कुछ कम होता है या कभी अभी देखो यहाँ पे -272 है, तो इसने ये एक्सेस प्रोडक्शन किया है। मतलब ये जो प्रोडक्शन एंड टाइम आपने लिया है ये मशीन की एफिशिएंसी के हिसाब से डाला हुआ है, जो 740 और 940 है, ये दोनों टाइम्स। ये मशीन की एफिशिएंसी नहीं, ये ऑपरेटर और हमारे साथ जो कुछ एग्रीमेंट हो गया है इसमें हमने डिसाइड किया कि ये 500 पर आवर पीस हो सकता है। ओके, वही ठीक है, तो थैंक यू। टारगेट तो ये होगा ना कि ऑपरेटर को आप लोग इंसेंटिव देते हुए कि जी आप इतना तो अचीव करना है, इसके ऊपर आप जो अचीव करोगे वो उसको आपको इंसेंटिव मिलेगा। इज दैट अभी वो इंसेंटिव बेस काम नहीं हो रहा है, बट ये हमने मिनिमम डिसाइड किया है म्यूचुअल एग्रीमेंट कि ये 500 पीसेस तो मिनिमम होना है। अभी हमको मालूम है ये 600 होते हैं, 550 होते हैं, 650 होते हैं, बट हमने हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये 500 को एग्रीड कर किया है।
500 करना ही करना है उन्होंने। तो आपने तो हर जैसा अभी नीचे नीचे देखोगे 400 की जगह उसने 272 प्रोडक्शन ज्यादा किया है। तो हाँ ये हमको मालूम है ये ज्यादा होता है, बट क्या होता है कि हम सब चीज छेड़ने जाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। तो ये इंसेंटिव बेस अभी हम ये महीने से उनके साथ डिस्कस करके प्लान कर रहे हैं। ये ओके 500 का 11,750 बना दिया उसने। नहीं, अच्छा 500 का अपने टारगेट है और 11,750 का प्लान हो गया। हाँ, हाँ सर वो प्लान क्वांटिटी था। एक्चुअली क्या होता है हमारे इसमें जो ब्लैंक्स होती है वो उसका प्रोडक्शन घंटे में 1200 1500 1000 होता है, या 12 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं कंटिन्यू तो वो 11,000 12,000 पूरे दिन भर में वो कर सकता है। उसमें टूल सेटअप नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, तो उतना क्वांटिटी निकल जाता है। ओके तो आपने मतलब हर मशीन में जितना भी आपका डाई टाइम है वो ऑपरेटर के साथ डिस्कस करके आवर्स निकाल लिए हैं कि 1 आवर में कितना प्रोडक्शन हो सकता है उसका। यस 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 यस। ओके तो उसका कोई आपने मास्टर शीट बनाया है जिसमें से अपने आप पिक हो जाता है, या भी मतलब वो एक बार आप दिखा सकते हो? तो वो बैक मास्टर हमने एक्सेल में पहले उसको बनाया था, अभी ठीक इसके साथ उसको हम कर रहे हैं। निखिल नहीं, अपना प्रोडक्शन प्लानिंग बैक वाले एंड कैलकुलेशन बताओ। हाँ ओके स्पेसिफिकेशन। यहाँ पे ना ये हमने एक्चुअली मास्टर में डाल रखा है सबके हिसाब से। अगर कोई ऑपरेटर है समझ लो उसका, सबका टारगेट यहाँ पे डाला हुआ है हमने मशीन वाइज। तो यहाँ से वो वीलुकअप के थ्रू आ जाता है वहाँ पे। ओके जी सर, जी मैम, सॉरी। और और अगर ये यहाँ पे अगर देखेंगे तो इधर हमने वो ब्रेक्स भी डाले हैं, लंच कि अभी कैसा होता है कभी अगर 12 घंटे करते हैं तो 2 बार टी टाइम होता है, 1 बार लंच टाइम होता है, उतना टाइम वो ऑटो माइनस कर लेता है। निखिल लेफ्ट में लेना थोड़ा, ये और लेफ्ट में। और अगर आपके शिफ्ट में काम होता है और जैसे 2 ऑपरेटर सेम मशीन चलाते हैं तो दोनों का टारगेट आपने अलग-अलग लिया है कि एक स्टैंडर्ड टारगेट ले लिया? एक स्टैंडर्ड टारगेट है, क्योंकि ओके ऑपरेटर क्या होता है वो उसका ऑपरेटर का तो ऐसा होता है मॉर्निंग में जब वो आता है वो फ्रेश मूड में रहता है, तो वो हुँ, जो 500 का टारगेट है वो 600 भी करता है। बट ओके जैसे इवनिंग में ड्रेन डाउन होता है तो उसका 500 का 450 भी होता है, तो एवरेज आउट हमने करके ये लिया हुआ है, ये कंसीडर करके। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रीकांत जी, थैंक यू निखिल। थैंक यू। वेलकम। यस। सागर भाई, योर क्वेश्चन प्लीज। श्रीकांत जी, मेरे को ये पूछना था, आपके यहाँ एक्चुअली क्या डेटा बहुत सारा है, तो डेटा आप कलेक्ट कैसे कर रहे हो? क्या मतलब हर मशीन पे आपने पेपर्स लगाए हुए हैं, उसमें वो भर देता है, या कैसे होता है? ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कैसा आ रहा है एक बार डेटा। अभी ये जो साइड है जो इन हाउस प्रोडक्शन होता है, वो हमारा प्रोडक्शन वाला जो है वो सुपरवाइजर गूगल फॉर्म के थ्रू वो फिल करते हैं ये डेटा ओके। यहाँ पे। तो ये गूगल फॉर्म के थ्रू डेटा आता है, और ये जो डेली इनवर्ड है, ये जो हम बाहर से कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको मंगाते हैं, वो जो है वो वीसी सॉफ्टवेयर बोल के एक सॉफ्टवेयर आता है, जैसे टैली ईआरपी होती है, वैसे एक वीसी सॉफ्टवेयर बोल के आता है। तो उसमें से क्या करते हैं हमारे जो स्टोर वाले हैं, वो वीसी से एक्सेल फाइल अपलोड रिपोर्ट ये करते हैं, इंपोर्ट करते हैं एक्सेल फॉर्मेट में। उसको फिर कॉपी करके वो जो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं डायरेक्ट, ये 3 चीज, आइटम कोड, डेट और क्वांटिटी। उसके बाद जैसे वो यहाँ पे पुट करते हैं तो वो डेटा जो है वो सीधा यहाँ पे जाता है, वो यहाँ पे आ जाता है। 2 तारीख किस में आ जाएगा वो, ये पार्ट का 2 तारीख का इतना हुआ प्रोडक्शन, उस दिन नहीं हुआ है तो ये 800 जो ये जो क्वांटिटी है ब्लू वाली, वो हमारी यहाँ गूगल फॉर्म में से आती है यहाँ से। और ये जो है वो हाथ से डालते हैं कॉपी पेस्ट करके, और डेली डिस्पैच डेटा है वो भी वो हाथ से ही कॉपी पेस्ट करके एक्सेल फॉर्मेट में पहले सॉफ्टवेयर से कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद जो यहाँ पे हाथ से डाल देते हैं। ये 3 चीज़ें वो जो है वो एक्सेल से रिपोर्ट जो है सॉफ्टवेयर से अपलोड करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं। सिर्फ ये एक चीज़ गूगल फॉर्म से आ रही है, क्योंकि इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है फिलहाल। तो हमने जो है हमारे प्रोडक्शन वालों को गूगल फॉर्म बना के दिया हुआ है, तो वो गूगल फॉर्म से यहाँ पे डालते हैं डेटा। तो ये एक तरह से बैकएंड बोल सकते हैं आप मतलब इसको। सुपरवाइजर लेवल का कोई आदमी ये डेटा डालता होगा? हाँ हाँ हाँ, हाँ। उसको अभी ये 95 ब्रैकेट है, उसको अभी पार्ट कोड ये पता नहीं है, उनको ये वाला आइटम कोड याद नहीं है। को अगर आप 51-52 बोलोगे तो उनको समझ में आ जाएगा, उनको अगर ये बात बोलेंगे तो उनको ध्यान में नहीं रहता है। उनके लिए शॉर्ट फॉर्म में हमने बना रखा है 51-52, उनको जो लैंग्वेज समझ में आती है। अब ये एन हॉकी मतलब न्यू हॉकी, RHLH, ये 57 पट्टी, उनको अगर अपन पूरा पार्ट कोड पूछेंगे तो उनको याद नहीं है।
लेकिन करेक्ट। उनको 57 पट्टी याद है। हम्म। तो 57 पट्टी पे वो फॉर्म 57 पट्टी से फिल करते हैं, लेकिन वो जो डेटा है मेन, वो ये पार्ट कोड पे ही लॉग होता है। ठीक है। तो जैसे-जैसे यहाँ पे ये यहाँ से सारा डेटा जो है वो इधर-उधर ये सपोर्टिंग शीट्स में जाता है। तो मेन शीट आप इसको बोल सकते हैं, यहाँ से डेटा आ रहा है, ये सारा जो है यहाँ पे ये सारी शीटें वर्क कर रही है। और एक चीज और पूछनी थी, जहाँ पे आपने परसेंटेज कई जगह लिखा हुआ है ये, बट परसेंटेज ऑफ व्हाट? बस इस वाले में ही परसेंटेज समझ में आ पाया, बाकी बहुत सारी जगह आपने परसेंटेज लिखा है, कलर कोडिंग परसेंटेज, जैसे 30% इंडिकेट्स ग्रीन। सर ये ये हमारा जो आई मीन परसेंटेज ऑफ व्हाट, ये नहीं समझ में आया कि ये अभी मान लो हमारी जो भी कुछ अभी यहाँ पे 40 टोटल रॉ मटेरियल हमारे को चाहिए था 80,070। ओके इसके परसेंटेज में ये आता है, ये मेरे ख्याल से 53% के आसपास आएगा। ओके निकलिए ओके कितना आ रहा है? ये 53 हो रहा है सर। हाँ, ये 53 हो रहा है करके यहाँ पे रेड आया है। अगर इसको मान लो अगर हम कम हो जाता है तो ये फिर येलो में या ग्रीन में चले जाएगा। ये अगर अच्छा 39 हो जाएगा तो ये येलो में आ हाँ, जाएगा, उसको और कंडीशनल 29 हो जाएगा फॉर्मेटिंग तो की हुई है सर। तो अच्छा जैसे-जैसे यहाँ पे परसेंटेज ये इंडिकेटर के हिसाब से आता जाएगा, वो कलर वहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। ठीक है, करेक्ट, ठीक है, थैंक यू। जी, वेलकम सर। थैंक यू सागर जी, थैंक यू श्रीकांत जी। मानसी, योर टर्न। जैसे आपने इन्वर्ट शीट बोला है तो उसमें आपके 12 मतलब जैसे 1200 बाय 2500 की शीट आ रही है, तो वो आती इस तरीके से नहीं है। कभी कभार वो साइजेस अलग अलग हो जाते हैं टॉलरेंस लेवल्स के हिसाब से, क्योंकि कटिंग अलग अलग होता है। तो आप उसको एसकेयू कोड्स में कैसे फिर उसको मेंटेन रख पाते हो? नहीं, बेसिकली क्या होता है ना, इसमें हमारी कॉस्टिंग जो है कस्टमर के साथ डिसाइड हुई है, वो 1250 2500 में होती है। और बीइंग बजाज का ये पूरा सिस्टम रहने के कारण हमारे को वो टॉलरेंसेस बहुत रेयरली ऐसे चेंजेस आते हैं कि 1250 की जगह 1270 आया है या 1300 आया है। ऑलमोस्ट टाइम ये हमारा 1250 ही रहता है, मतलब 95% टाइम तो हमारा ये 1250 ही रहता है। तो हमने अभी जो स्टैंडर्डाइज है उसको ही कंसिडर करके ये करना चालू कर दिया है। उसमें भी अभी हमारे पास क्या है, हम कुछ अभी जो है मान लो 1250 में से हमको 340 का अगर पीस निकाल के उसमें से प्रोडक्शन करना है, तो हमने अभी कट टू लेंथ भी यूज करना चालू कर दिया है। तो हमारे को जो इनवर्ट मटेरियल आएगा वो 340 में ही आएगा। इट इज कॉल्ड कट टू लेंथ मटेरियल। तो वो जब आएगा तो उसका हमने अलग से एटम कोड क्रिएट किया है, उसका ग्रॉस वेट अलग से आएगा। तो वो उसके चलते वो उस पे काम चल रहा है अभी। पर कट टू लेंथ में भी कहीं कहीं मतलब कुछ कुछ शायद से मिलीमीटर्स का डिफरेंस आ ही जाता है ना। तो आप जैसे वो टॉलरेंस लेवल भी इसमें कैलकुलेट करते हो आप लोग जब डालते हो फिर? उससे इतना ज्यादा फर्क कहाँ मानसी, पड़ता है? माय अंडरस्टैंडिंग इज यूजुअली एचआरपीओ और सीआर ना काफी एक्यूरेट आता है। प्लस माइनस की टॉलरेंस भी आप दे सकते हो कि इतनी टॉलरेंस में मेरे को यू कैन मटेरियल स्टैंडर्डाइज इट योर और लेंथ्स। उसके लिए हमने ये जो अगर मैंने बताया आपको नंबर्स और केजीज, ये मान लो अगर पूरे महीने भर के इसमें देखेंगे तो 400-500 केजीज का हमको डिफरेंस आ सकता है, थिकनेस वेरिएशन या लेंथ और ये टॉलरेंसेस के जो है। ये अभी हमारा मॉनिटरिंग में है, इसके लिए हमने ये नंबर्स में भी लिया है और उसके बाजू में हमने केजीज में भी लिया है, जो मैंने पहले बताया था। तो जैसा है ये मॉनिटरिंग है हमारे पास। अवेलेबल स्टॉक 2,13,078, तो इसका वजन कितना है तो 42,744 केजीज। सर इसका भी मॉनिटरिंग है हमारे पास, जो हम शेयरिंग करते हैं वो शीट में इसका भी मॉनिटरिंग है, सीटीएल का और स्टैंडर्ड का। जो मैंने शेयरिंग का एक मास्टर में जाना। बताया था। हाँ, ये वाले। इसमें कितने जॉब, ये 1.270, ये मान लो अभी 1250 में से इसको 70 कट करना है, ये 2500 में से करना है। तो ये सारी साइजेस हमने यहाँ ली है। अभी बाकी लोगों के लिए ये थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, बट आप थोड़ा सा इसमें भी मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगी इसके लिए, मतलब दिस विल बी नो वरीज, ऑलवेज वेलकम, नो प्रॉब्लम। एंड आपने बोला कि ये आप जो टाइम स्टैम्पिंग करते हो उसमें टाइम स्टैम्पिंग में वो सिर्फ अचीव्ड और प्लान्ड स्टार्टेड और प्लान्ड पे बटन दबाता है या फिर वो टाइम फिल करता है? अभी गूगल में टाइम फिल कर रहे हैं मैम। टाइम फिल करता है, अच्छा। और उसमें आपने प्रायोरिटी कैसे दे रखी है कि एक इंसान के पास जैसे उसको इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो विच वन ही विल स्टार्ट विद? शेड्यूल तो देते ये हो प्रोडक्शन प्लानिंग का हमारा जो शीट पहले बन जाता है, जैसा अभी हमने चालू किया है प्रोडक्शन प्लानिंग का, वो शीट डिस्प्ले हो जाता है, वो ऑपरेटर को मालूम रहता है, सुपरवाइजर को मालूम रहता है, उसके हिसाब से वो प्लान रहता है।
मतलब उनको मालूम है कि ये प्रोडक्शन होने के बाद ये करना है, ये होने के बाद ये करना है। तो आप प्लान कैसे करते हो? हाँ, वो शीट भी का शेयर करोगे? हाँ, अभी जैसा जो हमारा डिस्पैच है, हमारा कस्टमर का रोज का शेड्यूल आता है। हमारा हमने जैसा भी 3 दिन का प्लान किया है, हमारे इन्वेंटरी में क्या है, हमारा डिस्पैच क्या हुआ है और हमको प्रोडक्शन प्लान क्या करना है। अभी ये रोज के हमारे गट फीलिंग पे हमने ये सब चालू कर दिया है कि मान लो हमारा एक आधा कंपोनेंट है, रोज का 1000 क्वांटिटी डिस्पैच होता है। हमारे स्टॉक में वो 1500 है। तो जैसे ही 1000 डिस्पैच हो जाता है, 500 बचता है, तो हमारा फिर सेकेंड हाफ में हम उसका प्रोडक्शन प्लानिंग ले लेते हैं, सो दैट वो कल की ओपनिंग के लिए रेडी रहेगा। ये थोड़ा जेआईटी टाइम, जस्ट इन टाइम के हिसाब से भी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट की इतनी इन्वेंटरी और इतना प्रोडक्शन एट ए टाइम करना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। तो उसके चलते ये हमारा गट फीलिंग पे अभी हम ये सब करते हैं कि डिस्पैच जितना हो गया है, उसके बैक एंड में उसको हम कैलकुलेट करके वो प्रोडक्शन प्लान में ले लेते हैं। और सर आपने कहा था मशीन शिफ्टिंग टाइम को आपने काफ़ी कम कर दिया है, वो कैसे किया है? कुछ आप टूल सेटअप टाइम कम कर दिया है, इसमें हमने DAR लगा दिया है। वो डेडिकेटेड रिसोर्स क्या करता है कि मान लो अभी 12:20 पे टूल लगाना है, तो 12:15 पे ही पूरा अलर्ट कर देता है कि ये टूल चेंज होने वाला है, अभी इसकी ये तैयारी है, क्रेन आइडल करके रखना है, वो टूल आइडेंटिफाई करके रखना है, उसका रॉ मटेरियल आइडेंटिफाई करके रखना है। तो अभी तक क्या होता था, सुपरवाइजर अपने अपने कामों में बिजी रहता था, ऑपरेटर मशीन पे काम करता था, जो टूल सेटअप करने वाला बंदा हमने वो एक अलग से उसको आइडेंटिफाई करके उसको यही काम दिया है, ही विल ओनली बी यूज फॉर टूल सेटअप। तो उसको फिर अमेजिंग, बाद में जो अमेजिंग। स्पैनर लगते हैं, जो नट बोल्ट लगते हैं, वो अरेंज करके रख दिए हैं, सो दैट उनका वो ढूंढने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। उसके मतलब चलते एक पूरा एक दो सेटअप में भी मिनट फुल किटिंग कर रहे हो? या ओके सर, अमेजिंग हाँ, ये अमेजिंग। I'll require more time for sure. This is amazing. Manchi, you can connect directly, and anybody who needs help can connect directly to Shrikant ji. I शिव hope भाई मैं भी Shrikant ji it's okay. करूंगा डायरेक्टली। Yeah, यस thank you यस, so much, मोस्ट Shrikant ji. वेलकम, मोस्ट वेलकम। अगर अगर आप लोग सेशन कर रहे होगे तो और भी लोगों को इनवाइट कर देना, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो। या तो रवि जी, योर टर्न प्लीज। रवि नारायण जी। सबसे पहले तो श्रीकांत जी आपको थैंक यू बोलूंगा, बहुत ही बढ़िया आपने बनाया है। बहुत से सवाल के जवाब तो बाकी लोगों के फैसिलिटी मिल गया हमको। ये मेरे को एक छोटा सवाल करना था, जो आपने अटेंडेंस का सिस्टम बना रखा है इसके अंदर, वो क्या एक बार दिखा सकते हैं कैसे अटेंडेंस आपने करा हुआ है? निखिल दिखा देंगे। मुझे आवाज नहीं है क्या? कौन सा सिस्टम देखना था सर? अटेंडेंस आपने एक शीट में अटेंडेंस का आपने लगा रखा है, अटेंडेंस सिस्टम। अटेंडेंस का अटेंडेंस का गाइस, सर अभी ये रवि जी, हमने जो है अटेंडेंस एक्चुअली कवर नहीं हुआ है ना हमारे कोर्स में, तो आई डोंट नो इफ इट्स वैलिड, तो कंफ्यूज ना हो जाएं। क्विकली हाँ आप दिखा दो श्रीकांत जी, क्विकली दिखा दो थोड़ा। हाँ मैं मतलब अटेंडेंस लॉजिक में बता समझा दो, देता हूँ लॉजिक। सर। ये अटेंडेंस जो है हमारे पास एक बायोमेट्रिक मशीन है, उसके अंदर जो है वो अटेंडेंस लॉग होता है। आपने बायोमेट्रिक से इसको कर रखा है, बहुत से लोग भी यूज करते हैं ना ट्रेजर। ये हाँ हमने किया था सर, हमने ये किया था, बट होता क्या है, अभी हमारा सवेरे 7 बजे का शिफ्ट टाइम रहता है, तो 7 बजे एट ए टाइम क्या होता है, 25 ऑपरेटर 50 हेल्पर ये सारे एक साथ आ जाते हैं, और उतना टाइम स्कैन करके ये सब करना, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा था। उसमें हमने फिर बाद में क्या किया कि हर एक को अपना आई कार्ड जो है वो QR कोड ही दे दिया है, वो सिर्फ QR कोड, जैसा हम बोर्डिंग पास एयरपोर्ट पे दिखा के अंदर चले जाते हैं, वैसा हमने सिस्टम किया था। बट वो थोड़ा सा हमारे को कुछ कंट्रोल जितने चाहिए थे उतने आ नहीं रहे थे, उसमें हमने काम तो काफी किया है, बट अभी हमारे सेशन में वो हुआ नहीं है करके उसमें हमने फोकस नहीं किया है, तो हमने 2 बायोमेट्रिक मशीन लगा दी है, तो उसके चलते वो डाटा हम यहाँ कैप्चर करके डाल रहे हैं। बट ये श्रीकांत हमारा जी, प्लान है, हमने ये किया भी है, वो है QR कोड से उनका इन करना और उनका आउट करना है, तो वो कर दिया है, बट उसमें थोड़े से हमारे रिजल्ट्स में कुछ दिक्कतें आ रही थी, उसके लिए हमने उसको होल्ड किया है। ये डायरेक्टली आपकी मशीन से कनेक्टेड होगा ना? आप बोलिए अभिषेक। सर प्लांट में यही चलेगा सर, प्लांट में शिफ्ट चेंज होती है तो एकदम से सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 50-100 लोग, तो ये बायोमेट्रिक के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 2-3 बार हमने भी ट्राई किया है ये गूगल फॉर्म वगैरह, तो नहीं कामयाब होता है सर। राइट सर, राइट। तो ये अटेंडेंस से डायरेक्टली सिंक होता है कि इसको मैन्युअली सिंक करना पड़ता है? नहीं इसको सर एक्सेल में वो बायोमेट्रिक का जो रिपोर्ट है हाँ, उसको डाउनलोड कर लेते हैं, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट है सिंपल। यहाँ से अभी इसके ऊपर वर्किंग चालू है, यहाँ से जो है हमारे अकाउंट्स वाले को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि उसके कितने आवर्स भरे हैं, उस पे से उसका जो है कैलकुलेशन सैलरी निकल जाएगा। तो इस पे अभी काम फिलहाल चालू है।
सर उसमें टेम्परिंग तो पॉसिबल है ना सर? हाँ वो भी है। हाँ अभी कैसा है सर, इसमें कंट्रोल कर रहे हैं अभी तो तुमको, मतलब अगर इसमें अगर हम चीजें देखेंगे, हमने क्यूआर कोड जब लगाया था तो हम ऑपरेटर बोल के उसको इन कर रहे हैं, बट ही इज अ हेल्पर, तो हम उसको ऑपरेटर का पेमेंट कर रहे थे। तो धीरे धीरे ये चीजें कंट्रोल में आ रही है, कंट्रोल हो रही है। तो ये जैसे मैंने एटलीस्ट दिख तो बताया रही कि है, ऐसे एटलीस्ट और श्रीकांत जी दिख तो रही है ना। पहले तो हाँ अब एक समझ में टाइम तो था आ तो रहा है दिख कि भी नहीं रहा कहाँ था कुछ। गलती हो रही है। अब देखो सर ये जैसा मैट्रिक्स हमने की क्या मशीन लेके ना सीधा क्लाउड पे भी डाटा आ जाता है उसका, अपना अटेंडेंस का, टाइमिंग्स का, वो लोग फॉर्मेट फिट कर देते हैं कि भाई शॉर्ट, आपको शॉर्ट टाइम जाना है बाहर तो या उसके लिए टाइम होगा, या इन आउट टाइम करके आप अपने आवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं उसमें। तो ऐसा सब एक्सेल में हो जाता है, मैट्रिक्स का लेके तो वो कर सकते हैं उसको मैट्रिक्स। हाँ प्रवीण जी अभी आप जो भेज हमने दो ना एक ऐप बार, शीट एक लिंक भेज दो मैट्रिक्स का तो ग्रुप पे, तो फिर सब लोग एक बार देख लेंगे, अगर उनको कुछ सूट करेगा तो फिर वो सर सभी ये कर लेंगे। मैट्रिक्स का क्या है कि जो वो लोग क्या करते हैं कि जो आवर्स है ना, मैट्रिक्स जो देती है लाइसेंस, वो सिर्फ आवर्स का देती है। उसके बाद फिर आपको या तो एमआईएस के थ्रू करना पड़ता है उसको, या फिर उनसे कोई आउटसोर्स करके उनसे एक वो लेनी पड़ती है कि भी जिसमें वो पर डे अटेंडेंस का जो है ना वो निकाल देते हैं इसको। जो मैट्रिक्स इटसेल्फ एक जो कंपनी है वो सिर्फ एक आवर्स कैलकुलेट करती है, इन और आउट सिर्फ पंच करती है उसको, आवर्स का, टाइम्स का मतलब। तो मैं भी उसको, मेरी एमआईएस भी उस पर लग रही है, तो मेरे को शायद 5-7 दिन में इसका, क्योंकि हम लोगों ने अभी कैप्चर करना शुरू कर दिया डाटा ये मैट्रिक्स से, क्योंकि स्टाफ का, तो उसकी रिपोर्ट जैसे निकलती है मैं बताता हूँ आपको। फिर वो रिपोर्ट एमआईएस तैयार कर रही है, अपने हिसाब से हम लोग तैयार कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट को। देखना प्रवीण जी कोई सोल्यूशन मिले तो, एक्चुअली मैं भी देख रहा हूँ, आई थिंक और भी लोग देख रहे अभिषेक होंगे। भाई, यस यस अभिषेक भाई मैं एक छोटी सी शेयरिंग करूंगा इसके अंदर। मैं यूएस में कमेंस में काम करता था, तो उनके यहाँ ना मेट्रो की तरह वो लगा हुआ होता है, आई कार्ड आप लगाओगे, बट दैट्स अ वेरी एक्सपेंसिव सिस्टम। वो मेट्रो की तरह जैसे गेट खुलता है ना, वो कार्ड लगाते हो गेट खुल जाता है, वो तो वो लगा होता है, और वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। आप लगाओ कार्ड, एंटर करते रहोगे, ऑटोमेटिक स्कैन होता रहता है, एज इवन सून इवन एज यू एग्जिट। चाइना में भी अरे सिमिलर सिस्टम्स श्रेयस यूज भाई, करते हैं। वो चाइना और यूएस की बात कर रहा हूँ। इंडिया में जो है ना, बिहार और यूपी सब जो है ना, ऑपरेटर सब लेबर ऑपरेटर सब है, तो उन लोगों के पास हम आईएएस सारे वहीं के हैं, और इसलिए आप समझो दिमाग सबसे ज्यादा उनके अंदर है कि कैसे टेम्परिंग होती है हर चीज की। वो एक काम चीज करने है से कि पहले पहले सोचते हैं कि टेम्परिंग कैसे करनी है। हाँ, ताला गाइस वी बनाने आर से शॉर्ट पहले ऑन टाइम। चाबी बनाते हैं वो लोग उसकी। प्रवीण जी ये कंटिन्यू रहेगा हमारी डिस्कशन। हम थोड़ा एक बार कंटेंट कंप्लीट कर लेना, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, ओपन ओपन आउट डिस्कशन करते हैं आज। राजेंद्र यस जी यस प्लीज, वन क्वेश्चन ओनली गाइस, वन क्वेश्चन ओनली, बिकॉज वी आर वेरी शॉर्ट ऑन टाइम नाउ। गुड मॉर्निंग टू ऑल। बहुत बढ़िया श्रीकांत भाई, मज़ा आ गया। थोड़ा वेलकम सर। फोमो भी हो रहा है, बट कर लेंगे, ये विश्वास भी हो रहा है। यस भाई जो आपका ना इन्वेंट्री में जो आपने सिस्टम बना रखा है, उसमें आपने क्या एफजी की और रॉ मटेरियल की अलग अलग इन्वेंट्री बना रखी है आपके यहाँ, या कॉमन ही मैनेज कर रहे हो आप? वो भी है। सॉरी, कॉमन सर। अच्छा कॉमन है, उसके ठीक। अभी वेट दिए हुए है ना, जैसा हम प्रोडक्शन करते हैं डिस्पैच करते हैं तो वेट दिए है, तो हम उसको जब फाइनल हमारी इन्वेंटरी में कैलकुलेट करना है तो वेट में जब आता है तो वो सारा कैलकुलेट करके आ ही जाता है। मतलब एफजीबी रहा तो उसको वेट से कैलकुलेट करके उसको केजीज में कन्वर्ट करके टेबुलेट कर दिया है। मतलब आपके यहाँ फुल किटिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यूज फुल नहीं किया? किटिंग का एज सच नहीं होता है। ओके। और ये डिस्पैच का जो आपने सिस्टम बताया, तो डिस्पैच का सिस्टम आप एक बार दिखा सकते हो, कैसे आप मॉनिटर कर रहे हो व्हीकल्स को और उसको? ट्रांसपोर्ट वाला बोल रहे हो सर आप? हाँ हाँ हाँ, ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे सर ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल यहाँ पे उनको हमने जो है मास्टर बनाया हुआ है पहले तो, कि हमारे कौन से व्हीकल है। ये अच्छा, सारे व्हीकल के नाम है, ये हमारे कस्टमर के नाम है सारे। और ओके। आगे आप देखोगे, एक मिनट, यहाँ पे जो है उसका व्हीकल नंबर है, और यहाँ पे उसकी ट्रिप फिक्स कर रखी है। मतलब ये गाड़ी अगर ये कस्टमर के पास जाती है, अच्छा, उसका भाड़ा इतना है, तो उसको गुड। मैंने कॉन्कैट यहाँ पर कर लिया है, दोनों को, व्हीकल का नाम और जो है कस्टमर, उस दोनों को एक यूनिक की बना के उसका यहाँ पे जो है, फिर उसको सारे को यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन ले लिया है। अच्छा, ये आपने फिक्स कर दिया है कि यहाँ तक जाएगा तो हाँ हाँ, उसको ये कॉन्कैट हाँ लगा हमारे के मैंने कस्टमर फिक्स फिक्स है, कर दिया है। हमारे कस्टमर फिक्स है, हमारा रोज का काम फिक्स है ऑलमोस्ट 95%, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है ज्यादा। यहाँ से जैसे ही वो कस्टमर, यहाँ पे व्हीकल आ गई,
पता चल जाएगा उसको ये व्हीकल है और ये सारे कस्टमर के नाम है बाजू में, उसको हाँ समझ में आ जाएगा कि ये कस्टमर के पास में ये वाली व्हीकल गई हुई है। तो वो उसका नाम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका डेट आप देख सकते हैं, डेट हाथ से डाल देते, ट्रिप कितनी गई है, वो जैसे ही यहाँ पे वो डालेंगे तो वो उसके अगेंस्ट में यहाँ पे रिपोर्ट में आ जाता है वो। तो ये आपके आउटसोर्स हैं गाड़ियाँ या आपकी अपनी होती हैं? नहीं नहीं सर, हमारी अपनी है। अच्छा, आपकी अपनी। हाँ हाँ, यहाँ पे उसको यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो उस हिसाब से उसका पकड़ के यहाँ पे उसकी ट्रिप आ जाती है। 3 दिन 3 ट्रिप हुई है उस दिन उसकी, उसके हिसाब से उसका जो भाड़ा है वो इंटू करके यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाती है उसकी उस दिन की। तो ये जनवरी का हो गया। अगर अपने को पिछले महीने का देखना है, दिसंबर का, तो यहाँ पे खाली अपने को डेट चेंज करनी है बस, 1 दिसंबर कर देंगे तो ये अपने को जो है ये दिसंबर का डेटा दिखा देगा। तो आप मैनुअली आप फिल कर रहे हो इसमें ना? हाँ हाँ, ये मैनुअली है, ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर रहे हो? ड्रॉप डाउन से यहाँ पे सिंपल किया है इसको ड्रॉप डाउन। अगर गूगल फॉर्म करते तो उसको एक दिन में काफी फॉर्म भरने पड़ते थे, फिर हाँ हाँ हाँ। वो थोड़ा मुश्किल भी जा रहा था गूगल फॉर्म से लेने के लिए, तो खाली तो इसको ये यहाँ पे आपका डिस्पैच वाला बंदा करता होगा? हाँ, डिस्पैच वाले बंदा करते हैं, अभी वो कर ही रहे हैं यहाँ पे। तो प्रीवियस डे का आज डालते हैं, मतलब एक दिन का पहले ठीक अभी डालेंगे आज। ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कभी आप सोचेंगे आउटसोर्स करने का, या आप खुद ही हमेशा अपनी व्हीकल्स रखेंगे? कितनी व्हीकल्स है अभी आपके पास? नहीं, हमारे पास अभी जैसे मैंने बताया कि थोड़ी देर पहले ही, अभी इसमें हमारी खुद की 2 व्हीकल है और आउटसोर्स 2 व्हीकल है। तो अभी जैसा हमने परसों का सेशन हो गया, इसमें जो पॉइंट्स थे, आउटसोर्स इज द की टू ग्रो, उसमें हमारे इसमें पॉइंट आया हुआ है। और कल ही हमने एक ट्रांसपोर्टर का जो हमारा ड्राइवर है उससे डिस्कस किया है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम उसको पर नंबर में भी कन्वर्ट करने के या पर केजी के हिसाब से हम इसको प्लान कर रहे हैं। हाँ, बिकॉज आपका हमेशा डबल दी कॉस्ट रहने वाली, बाहर से आप जब भी करेंगे तो जहाँ 6,000 लग रहे वहाँ पे 12,000 15,000 वैसे ही भाव चलने वाला है। आपको हमेशा अगेंस्ट द लॉ जाना पड़ेगा। हाँ, अभी देखो मतलब क्या है, अभी वो हम तो पे कर ही रहे हैं, बट इसमें से बेस्ट क्या कर सकते हैं, इस पे हमको काम करना है और ये फोकस करना है। राइट। थैंक यू लोकेश जी। श्रेयांश भाई। अभिषेक भाई, मेरा क्वेश्चन है श्रीकांत जी से, एक रिक्वेस्ट है। श्रीकांत जी, हमने आपका सिस्टम देखा है, बट ये बेटर पॉसिबल अगर हो सकता है कि हम एक आप सेशन ले, जो मैन्युफैक्चरर्स या कुछ है लोग हैं जो अपने IMS के साथ भी इनको लेकर आए, MIS के साथ भी लेकर आ पाए इस सेशन के अंदर, तो वो भी मोटिवेट होंगे कि जो आपने सिस्टम बनाया और उससे इनोवेट भी होंगे, क्योंकि बहुत लोगों का ये रॉ मटेरियल कंजम्पशन, स्क्रैप कितना हुआ और कितना माल निकला, वो सारी चीजें बहुत लोगों की सेम है, इवन दो डिफरेंट बिजनेसेस हैं। क्योंकि अगर कोई भी मेटल लाइन में या ऐसी प्रोडक्शन क्लॉथ में या ऐसी कुछ चीजों में है, तो ये स्क्रैप जनरेशन और ये सब चीजें होती हैं। तो मेरी एक पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट है, ग्रेट सजेशन श्रेयांश भाई। आप ना व्हाई डोंट यू टेक द लीड ऑफ मैनेजिंग दिस, एंड व्हाई डोंट यू सेट अप अ सेशन फॉर मैन्युफैक्चरर्स? बिल्कुल बिल्कुल, कल हमारा सानिध्य सर का सेशन है, मंडे के दिन हम लगता है, तो हमारा मंडे थोड़ा बिजी रहता है, तो ट्यूसडे के दिन हम प्लान कर सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं, या संडे भी करना है। मैसेज करके शेड्यूल करके एक लिंक बनवा के शेयर कर दूंगा ग्रुप में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑलवेज रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी, नो प्रॉब्लम। टीटा जी। कौन सी सिटी से हो? सॉरी मेगा। हाय श्रीकांत जी, हमारा ऐसे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, पर ये अटेंडेंस वाली चीज है मेरे लिए अच्छी। पर हम भी बायोमेट्रिक्स में करते हैं, पर हम इसमें आप इनका लंच टाइम वगैरह भी ट्रैक करते हैं कि लंच करके कोई 15-20 मिनट आधा घंटा लेट आया और समथिंग लाइक दैट। एक्चुअली ना हमारा लंच टाइम डिसाइडेड है, ये हाफ आवर का है, और वो कैंपस वो अंदर ही रहते होंगे? कैंपस में ही है हमारा, बाहर नहीं कोई जाता है, इन कैंपस ही है, तो वो सारा कंट्रोल लेवल ही है। सिक्योरिटी भी उनको मॉनिटर करता है। बट वैसे यूजुअली जैसे लंच टाइम में थोड़ा लेट वगैरह होता है, तो उस हिसाब से सैलरीज वगैरह डिडक्ट होती है। जैसे हमारी थोड़ी छोटी कंपनी है, तो थोड़ा इन चीजों पे झगड़े रहते हैं। यूज कर रहे हो आप? वो मुझे नहीं पता, वो मेरे हस्बैंड को पता है। इवन हम लोगों ने क्या किया था, ऑन ड्यूटी अगर बाहर भी जाता है तो उसका भी एक गूगल फॉर्म बनाया था। मान लो कोई अगर जाता है कैंपस के बाहर, तो उसका जाने का टाइम और आने का टाइम, ये भी हमने एक सिस्टम बनाया है, बट अभी हमने इसको रोल आउट नहीं किया है। तो उसके चलते मान लो अगर वो जा रहा है और आ रहा है, तो उसका वो टाइम उतना हम वो ऑफिशियल है अनऑफिशियल है, किसी को बैंक का काम है, आज देख लेता हूँ। किसी को बैंक का काम है, वो पर्सनल लेवल पे जा रहा है, तो वो उसका पर्सनल ऑन आउट करके जाता है, बायोमेट्रिक मतलब गूगल फॉर्म भर के। ये हम प्लान कर रहे हैं अभी। जैसे लंच के लिए जाना है, तो लंच के लिए अगर हाफ आवर के लिए जाना है, वो आउट करेगा, बाहर जाएगा, और 40 मिनट में आ रहा है, तो उसका 10 मिनट वो अपने आप काउंटिंग में आ जाएगा। ही इज डिलेड बाय 10 मिनट्स। ओके, ठीक है।
थैंक जी, यू। ये हमने डेट लॉक कर दिए थे 3-4 बार, तो उसके बाद से लेबर को समझ आ गया और वो बाहर जाते भी तो हाफ एन आवर में जाकर वापस आ जाते हैं। तो आप यस पैसे काटने की जगह एक बार स्ट्रिक्ट हो जाओगे तो वो अपने आप टाइम पे आने लग जाएंगे। एटलीस्ट उनको शो भी कर दिया ना, आप 10 मिनट लेट आ रहे हैं और हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो उसपे से काफी इफेक्ट आता है। यस राइट, ठीक है, थैंक यू। विशाल उसके भाई। बाद हाँ जी, जस्ट अभी एक क्वेश्चन इन एडिशन टू व्हाट दीता आज, श्रीकांत जी आपसे ही है और कोई भी आंसर कर सकता है। चलो लंच ब्रेक तो ठीक हो गया, पर होता ही है अभी कि दिन में 4 बार वो लोग सिगरेट पीने के लिए बाहर जाते हैं और 2 लोग फूक रहे होते हैं, बाकी 4 साथ में जाके खड़े हो जाते हैं। हाउ डू यू ट्रैक दिस? ये तो अलाउ नहीं, ही नहीं हमारे है। पास ये फॉर्चुनेटली तो हमारे अलाउड पास ही नहीं ऐसा होना कुछ नहीं चाहिए। है। डोंट अलाउ दिस। इसमें ये तो मना अटेंडेंस के कर दो लिए सीधा। सॉरी, एक हाँ, इसमें अटेंडेंस के लिए हमारे यहाँ एक सिस्टम लगा हुआ है। हमने एक मशीन ली थी बेंगलोर से, उसको मैं शेयर कर दूंगा सभी को। उसमें उनकी फेस आईडी और सब चीज अपन एक बार ऐड करना पड़ता है। इनिशियली अपन 10 बंदे में प्रॉब्लम आती है, उसको डायरेक्ट वो फेस आईडी से ही डिटेक्ट कर लेता है। और हमने करीब 300-400 लोगों को लगा रखा है। और एट द एंड ऑफ द मंथ आपको जो भी 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग जो लेट आ रहे हैं, उसमें टाइम सेटिंग भी होता है। जैसे मान लो आपने रखा है 9:30 से 10 का टाइम अगर उससे लेट आते हैं तो ऑटोमेटिक उनकी हाफ अटेंडेंस लग जाती है। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक बार हमारी जो एचआर है उनसे बात करके पूरा आप सिस्टम से प्रोवाइड कर दूंगा। पगार बुक की बात कर रहे हो क्या आप? जी पगार बुक नहीं 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 नहीं, प्रॉपर एक उसमें कैमरा सिस्टम होता है, उसमें हर आदमी की इमेज एक बार सब सेव करनी पड़ती है। तो जैसे ही आएगा वो उसको सामने खड़ा होकर उसका इमेज उसका लेगा वापस, उससे फेस अटेंडेंस आईडी होगा। ट्रैकिंग की तरह। हाँ आप हाँ डिटेल आप शेयर करिएगा। सर आपने ये वो रॉकेट बहुत राहुल जी, आप कॉस्टली डिटेल नहीं है। शेयर करिएगा प्लीज। सर आपने जी ये जी बैंगलोर से लिए क्या? हाँ 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 तो ये क्या हो ईएसएस सकता है? But that सिस्टम ईएसएस का machine, एल की सॉफ्टवेयर हो भी है एक सकता है वो? मशीन। मेरे को उसका machine is very costly, no? हाँ अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए टोटल कॉस्ट आता है, जिसमें 2 जगह सिस्टम लगा हाँ दिया उसका। पर वो मतलब यूजफुल है, मतलब हमारा इतना। केका होगा वो सर फिर आपका? पर वो उसमें जितना आप सिस्टम ऐड ऑन करते जाएंगे उतना उसमें कॉस्ट बढ़ता जाएगा, और आपका कम है तो उसमें लेस भी होता है। गाइस वी पूरा आर में गोइंग ऑफ डिटेल टॉपिक। अटेंडेंस वाला हमारा टॉपिक नहीं है। आप लोग ग्रुप में डिस्कस करना या फ्री जी जी ओपन शेयरिंग में डिस्कस करना। 9 बजने वाले हैं तो ठीक हमें है ना ठीक, थोड़ा क्विक करना है। यस अखिल भाई प्लीज। श्रीकांत जी हेलो। यस हेलो। श्रीकांत जी, ये आप जो आईएमएस में स्टॉक इन और स्टॉक आउट कर रहे हैं, ये आपने बताया कि आप गूगल फॉर्म के थ्रू कर रहे हैं। हाँ तो उसमें कोई मतलब अकाउंटेबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता? जैसे कोई बंदा 1% कोई पर्ची रह जाए इन या आउट करनी, तो वो आप कैसे मतलब अकाउंटेबिलिटी लेते हो उस चीज की? नहीं, अभी इसमें पहले जो था हम ये सारा एक्सेल में कर रहे थे। अकाउंट का बंदा स्टोर वाले को चेक करता है कि भाई वो जो कुछ किया है, क्योंकि सारी एंट्रीज अकाउंटिंग में होनी है। तो ये जो भी कुछ सिस्टम है ये अकाउंटिंग में आएगा तो ही इसको कन्वर्जन हो जाएगा, या वो पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, ये सारी चीजें अकाउंट में आती है। तो हमारा अकाउंट का एक अलग से पहले एक्सेल में एमआईएस था। अकाउंट और स्टोर ये दोनों मैच करते थे, ये एक चीज था। बट अभी जैसा हमने ये किया है, इसके साथ हम इसके फोटो भी निकालते हैं कि भाई ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस का ये वैल्यू है। तो अकाउंट के बंदे को मालूम होना हो जाता है कि ये इनवॉइस के अगेंस्ट इतना मटेरियल आया है, इसका वैल्यू इतना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो सारा अपने ईआरपी में डालते हैं, बिल चढ़ाते हैं, उसको फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके उसको गूगल शीट में लेके जाते हैं और क्लोजिंग स्टॉक मैच कर लेते हैं कि हाँ भाई मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, हाँ बट अकाउंट्स का इसमें और भी ये गूगल शीट चांस का। है, इसमें भी ये चांस है कि ईआरपी में एंट्री नहीं हुआ, वो पड़ा है स्टोर के बंदे के डायरी में पड़ा है, तो भी वो डिले हो सकता है या दिक्कत हो सकता है। भाई उसमें ये लेजर्स तो मैच होती है, तो इसलिए वो पता हाँ लग हाँ जाता है बाद नहीं में। नहीं, वो तो आना ही है। पर हम ये इसको डेली ट्रैकिंग, जैसा हमारे यहाँ से हमारे सप्लायर से जो मटेरियल निकलता है तब से हम ट्रैक कर रहे हैं कि हमारा एफएमएस में वो चीज है कि हम सप्लायर के पास गए तो हमारा ड्राइवर जो भी कोई मटेरियल उठाता है वो इनवाइस का फोटो पंच कर देता है कि ये मटेरियल उठाया है, इतना क्वांटिटी उठाया है, उसका ये इनवाइस नंबर है और ये वैल्यू है। ठीक है जी, ठीक है, ओके डन, थैंक यू। राइट, थैंक यू गाइस। मेघा। सागर जी। सागर जी। हाँ जी, हेलो एवरीवन। तो मेरी शेयरिंग है ये, और होटल चेक इन HCI से रिलेटेड है। तो सॉरी सागर जी, एक सेकंड। श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर शेयरिंग।
थैंक यू एंड श्रीकांत जी, हाँ आपका सिस्टम बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच Thank श्रीकांत you, जी। thank you, Shrikant much, ji. sir. Thank Thank you you very very much. much, ji. So much Thank you very much, sir. inspiration. थैंक यू श्रीकांत जी। श्रीकांत जी श्रीकांत जी Thank you, Srikanth ji. Thank you, Thank you, Shrikant sir. ji. Welcome, Thank welcome, you, sir. Shrikant ji. Thank you. Thank you very much. गाइस ये ग्रैटिट्यूड मिनट कर लेते हैं। हाँ, let's do the gratitude minute. Guys, please write your gratitude in the Telegram group or WhatsApp group or wherever you want. केसी लिख लो, सोचो मत, स्क्रीन पे हो। रेल के नीचे वॉक करते ही पपीता मिलता है रोड के उस साइड। Okay, guys, let's continue. Sorry, please. सागर भाई। हाँ हाँ जी। सो मेरी जो शेयरिंग है वो HCI से रिलेटेड है। तो इनिशियली शेयरिंग पे जाने से पहले बहुत ज़्यादा दिमाग में ये लग रहा था पता नहीं उसमें क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसके लिए मयंक ने काफ़ी मेरे को हेल्प किया, मतलब फोर्स भी किया कि नहीं नहीं आपको इसी वीक अपना HCI करना है। थैंक यू मयंक फॉर दैट। तो जाने से पहले काफ़ी प्रेशर भी था कि क्योंकि बहुत से लोग कह रहे थे नींद नहीं आई थी, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा काम करना है और सोना भी नहीं है, ये भी है। बट बहुत सारे टाइम पर मैं सोया बीच में काम करते-करते और उससे हेल्प भी हुआ। ऐसा होता है कि जब आप सोच रहे होते हो या चिंतन में होते हो तो दिमाग कई बार बंद हो जाता है कि मतलब इतना सोच लिया, अब उसके बाद आपके पास थॉट्स नहीं आते। आप अगर आधा घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे की उसमें नींद ले लेते हो शॉर्ट नैप, तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। सो जो कि सर ने भी कल जब मैंने शेयर करा था तो सर ने भी बोला कि हाँ, सोना इज़ ओके एंड अलाउड। तो वो चीज़ थी तो इट इज़ गुड। तो PMS के बारे में मैंने काफ़ी काम करा उसमें, और जो एक कंटीन्यूअस स्ट्रेच ऑफ टाइम आपको मिलता है सोचने के लिए, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। बहुत सी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम लोग वी मैन्युफैक्चर रबर कंपोनेंट्स फॉर इंडस्ट्रीज़। तो मशीन के कंपोनेंट्स हम लोग बनाते हैं, मशीन पार्ट्स। तो उसमें करने को बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आई डिसाइडेड कि मुझे लेवल 1 और लेवल 2 ही करना है। वो लेवल डिसाइड करे कि किस लेवल तक ही अभी सोचना है, बिकॉज़ पूरा एंड टू एंड सोचो तो हो भी नहीं पाता है एक बार में बहुत सारा, और फिर वो खिचड़ी बन जाती है। तो उसके अलावा व्हाट ऑल आई डिड वाज़ आई डिड गोल सेटिंग। तो क्योंकि ऋषभ जी की कुछ ही दिन पहले, 1-2 दिन पहले ही क्लास हुई थी, तो गोल सेटिंग मैंने करा। इट हैज़ बीन वेरी बेनिफिशियल। एक क्या होता है, आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन गोल सेटिंग, तो दिमाग में वो गोल अच्छे से बैठ गए। वन गुड टेक अवे फ्रॉम ऋषभ सेशन वाज़ कि उन्होंने जो ये चीज़ बताई, कई बार होता है हम गोल या जो चीज़ें हमें करनी है वो लिख-लिख के भूल जाते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि यू स्पेंड 15 मिनट्स इन अ वीक एंड यू स्पेंड 1 आवर इन अ मंथ। तो वो चीज़ मैंने गार्ड बाँध ली है, तो इट विल हेल्प मी टू रिमेंबर माय गोल्स। और क्योंकि वरना भूल जाते हैं कि क्या हमने सोचा था, कैसा करा। प्लस आई यूज़ दिस टाइम HCI का कि टाइमलाइन्स लिखी कुछ गोल्स के साथ, कुछ फैमिली गोल्स हैं या मतलब बिज़नेस रिलेटेड गोल्स हैं, उसमें टाइम लिखी तो इट इज़ गुड। टाइमलाइन के साथ उनको लिखा, उनके एंड रिजल्ट लिखे, तो वो अच्छा था। एंड इसमें ऐसा भी होता है समटाइम्स यू गेट स्टक, और फिर आप थोड़ा बहुत इधर-उधर बाहर सीनरी देख लो, कुछ देख लो। मैं तो थोड़ा जिम भी हो आया था,
तो देन यू गेट अगर आप थोड़ा सा ऑफ टाइम लेते हो तो यू गेट बर्स्ट ऑफ थॉट्स। अब बहुत से लोगों ने HCI किया होगा, बट मेरा ये इसमें वो था, एक्सपीरियंस था। छोटा सा अगर ब्रेक लेते हो तो इट हेल्प्स यू। तो बस यही है। और आई मेड माई विजन बोर्ड इन दिस टाइम। पिक्चर्स मेरे पास नहीं थी, तो मैंने बड़े चार्ट पेपर पे अपनी हेडिंग्स लिख ली थी कि इसमें मुझे ये लगाना है, इस टाइप की पिक्चर लगानी है। और कुछ पिक्चर्स मैंने सर्च भी कर ली थी उस दौरान, अभी मैं प्रिंट करके उनको फिर लगाऊंगा। दैट इज ऑल व्हाट आई डिड इन माय HCI। यही शेयर करना था। थैंक यू सागर भाई, थैंक यू सो मच। Thank you, Sagar bhai. That is so Rock it up. थैंक Amazing. यू सागर जी, श्रेयांश थैंक भाई, यू। you have a question for सागर भाई? बस एक ही चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा विजन बोर्ड में अभिषेक भाई। मैंने अपने टीवी से बड़ा 55 इंची का टीवी लगा हुआ है, उसके ऊपर 75 इंची का मैंने वो बनवाया है विजन बोर्ड और वो लगवाया है। क्या टीवी बात से है। बड़ा विजन बोर्ड दिखता है उसके ऊपर। तो मैंने भी HCI में बनाया था। ये ऋषभ भाई ने पहले भी बताया था लास्ट सेशन में आपने, जब उन्होंने हमारा लास्ट सेशन लिया था, तो मैंने तभी फिर HCI में बनाया और सालों ने से चालू लगाया हुआ है। तो उसे सुबह उठ के देखता मजा आ जाता है। प्रॉफिट का नंबर भी दिखता रहता है, वही नंबर दिखता है। क्या बात है श्रेयांश भाई, क्या बात है। रॉकेट रॉकेट। Okay, so guys, let's continue. Mansi, you there? Mansi, Yep. Sure. over to you. Hi guys. Hello. Hi Mansi. Yep. हेलो So मानसी, हेलो। so